करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन ओम फंसी नाम मेरी तारी दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन ओम फंसी नाम मेरी तारी दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा मेरे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की मांगती है मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मोजी उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण मांगो तो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है मुझको संसार की जय मन में बसा तेरी मोरी उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत धरे नारद गुण गान करे खेल बीनता वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ विराता वेद तेरी महिमा गाए संत धरे नारद गुण गान करे खेल बीनता तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ विराता भक्ति तेरे द्वारा करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्ति तेरे द्वारा करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास गाए है तेरी आरती बसा कर तेरी मोरनी उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूरी गौरव करुणावतार संसारी सारम तुझके हारम सदा वसंतम नित्यानंदे भवं भवानी तुम्हें माता पिता तुमेव तुम्हें तुम्हें मनीया द्रविणं तुम्हेव तुम्हें सर्वं मम देवदेव मम देवदेव मम देवदेव जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिनन्दनं मा भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सबरिकराय नमो नमः
आरार्धिक्यं समर्पयामि हस्तौ वृक्षारणं हस्ते यक्षतपुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जग्ने निघ्नमयजं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नागं महिमानः सजन्ते त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणनदनन्दनः पुराण पुरुषोत्तमाय सपरिकराय नमो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय पूज्य व्यासी महाराज की जय 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 श्री राधे। सभी भक्त बड़े भाव के साथ अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री धाम वृंदावन से पधारे आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज का व्यासपीठ पर आगमन हो चुका है। कुछ ही क्षणों पश्चात आज हम सभी लोग मिलकर के पंचम दिवस के पावन मेला में भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण करने के लिए पूज्य महाराज की ओर आइए चलते हैं और उनकी भक्तिमय ज्ञानमय वाणी का लाभ लेकर के अपने जीवन को धन धन बनाते हैं। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम् वृद्धार्दिहं प्रणतपालभवत्तिपूर्वम् वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मशका रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रवरौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासुहृदय आगार वसहि राम सरचापदर। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वासुदा नमस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपवे इनके पद वंदन किए नाशद सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यम
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शब्दाज्ञान यज्ञ महोत्सव की जय। शब्दाज्ञान यज्ञ महोत्सव की जय। जय जय श्री राम। आइए अपने मन और वाणी को नंद भवन की ओर लेकर के चलें। कल यहाँ पावन भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया, तो उसी प्रकार से हम और आप मिलकर के भी भगवान सुंदर नंद भवन की, आनंद भवन की ओर मन को लेकर चलते हैं। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला सखी ब्रज के सब ग्वाल हो खुश में दिलहाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल हुए दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो दिल में खुशहाल। मैया गर्दन में डाले नाचे दे के ताल। मैया गर्दन गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। मैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। आज दिल का नसीबा उजाला हुआ, आज दिल का नसीबा उजाला हुआ। चलो लेके आओ नंद घर लाला हुआ, चलो लेके आओ नंद घर लाला।
सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लियो गोपाल। झोले अंगना में पल लगा डाला हुआ। झोले अंगना में पल उजाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में आज ब्रज के महाराज करे भक्तों का काज। 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 जुड़ा सारा समाज करे दर्शन सब आज। जुड़ा सारा समाज करे दर्शन सब आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। सुख नैनों को बरसाने वाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया घर लाला हुआ। हो लाला हुआ ब्रज लाला हुआ। लाला हुआ नंद लाला हुआ। हो लाला हुआ ब्रज लाला हुआ। लाला हुआ नंद लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। देखिया घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया घर लाला नंद स्वाजमत उत्पन्ने जात लादो मामन। नंद स्वाजमत उत्पन्ने जात लादो मामन। आहुई विप्रा वेद ज्ञान स्नातः सूचिर्लंकृत। वाचयित्वा स्वस्तेन जात कर्मा त्वजस्वे। कार्यावास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां विप्रेभ्यः समलङ्किते। तिलानि सप्तरत्नौ सात कुम्भं वरामृत। काले स्नान शौचाभ्य संस्कारे तपसे जया। शुद्धन्ति दान सन्तुष्ट द्रव्याणात्मा प्रवेदया। सौमङ्गल्य गिरो विप्र सूतमागधवन्दिन। गायकाश जगुर्मेघो भेयो तुन्दो वयो। नन्द स्वामत जात लादो मामन। नन्द स्वामत जात लादो मामन। जात लादो मामन। जात लादो। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा में हम और आप विगत 4 दिवसों से आनंद की सराबोर में आनंद हो रहे हैं। और यह भगवान की बड़ी महती कृपा है। तब जाकर के ऐसे
सुगम अवसर प्राप्त हो पाते हैं। जरूर प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है। परीक्षित के रूप में कथा श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित के रूप में कथा श्रवण कर रहे श्री राम प्रसाद तिवारी जी। जरूर श्री हनुमंत लाल जी की कृपा हुई है, तभी कलिकाल में कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि कलिकाल में राम रसायन केवल एक ही है, वो है श्री हनुमंत लाल जी महाराज। उनके कृपा के द्वारा कथा बोली जा सकती है और कथा सुनी जा सकती है, कथा गाई जा सकती है। अगर उनकी कृपा ना हो, वक्ता की अपने वाणी से बोल नहीं सकता, श्रोता अपने कानों से श्रवण नहीं कर सकता, उसका चित्त वृत्त ही एकाग्रित नहीं होगा। गत दिवस निवेदन आपके समक्ष किया गया। भगवान अवतार लेकर के आते हैं, कंस के भय से भयभीत होकर के संत महात्मा पृथ्वी देवता सब सताए जाने लगे। भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण के पास जाकर के कहा, सरकार कुछ उपाय ढूंढिए, कुछ उपाय बताइए। भगवान ने कहा, मैं स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। वसुदेव गृहे साक्षात, मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ पुत्र बन करके मैं स्वयं आऊंगा और आकर के पृथ्वी पर जो भार है उस भार को टालूंगा। कालांतर में विवाह हुआ, आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिसको तू विदा कर रहा है, इसका 8वां लाल तेरा होगा काल। और कंस भी हो गया लाल। खड़ग लेकर के मारने के लिए दौड़ा है देवकी के, और हाथ जोड़ करके वसुदेव जी खड़े हो गए। सरकार, एक राजा का दायित्व नहीं है कि किसी अबला पर या किसी नारी पर, किसी दीनहीन पर अस्त्र शस्त्र चलाए। बोले आप कारागार में रहेंगे। कारागार में रहने लगे और समय के अनुसार भगवान श्री द्वारिकाधीश पुत्र बन करके आए। इसके बाद हथकड़ी खुल गई, वेड़ियां खुल गई। भादव का महीना आया, रोहिणी नक्षत्र आया, बुधवार दिन आया, अष्टमी तिथि आया। और जब भगवान वहां आए तो वसुदेव की जो हथकड़ी लगी थी, बेड़ियां लगी थी, सब खुल गई। इस कथा से शिक्षा यही प्राप्त होती है कि जिस घर में भगवान रहते हैं वहां कलह नहीं रहता है, वहां कलह नहीं रहता, शांति ही रहती है। निरंतर शांति। ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़े हैं और वहां से कन्या को लेकर के आए। कन्या को लेकर के आए, हथकड़ी भी बंद हो गई, बेड़ियां भी बंद हो गई और जोर जोर से कलह होने लगी, आवाज होने लगी। सारे मंत्रीगण जो इंतजार में थे कि 8वां पुत्र होगा, सब लोग रोने की आवाज सुनी है, जग करके खड़े हो गए और सब लोग बोले 8वां आ गया, कंस का काल आ गया। कंस को पता चला, स्वयं कंस चल करके आया है। देखा तो कन्या दया आई, छोड़ दिया। मंत्रियों ने कहा, प्रभु भगवान की लीला को आप नहीं जानेंगे, बेटी का जो बेटा होगा वो मारेगा। और कंस मंत्रियों को बात को सुन करके हाथ से लिया और ऐसे ही पटकने लगा, हाथ से छूटी, आकाशवाणी हुई, अरे तू मुझको क्या मारेगा, तो तू मारवे वारो या ब्रज में पैदा हो चुको है। और दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि वही विंध्यवासिनी के नाम से प्रकाशित होंगे।
नंद गोप गृहे जात यशोदा गर्भ संभवा तदस्तौ नासमिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। और वो विंध्यवासिनी के नाम से प्रकाशित हो गए, क्योंकि जब भगवान लीला करने वाले थे, धराधाम में आने वाले थे, तो योग माया से कहा था कि तुम बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के। बोले हमें क्या मिलेगा? बोले कलयुग में तुम्हारी ही पूजा मेन प्रधानता दी जाएगी। तुम चंडी के रूप में, काली के रूप में, अष्टभुजा के रूप में, शारदा के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में, तो हे कमला तू ही विमला, इन रूपों से आप पूजी जाएंगे। तो वही विंध्यवासिनी के नाम से प्रकाशित हुई और विंध्यवासिनी के नाम से विंध्यवासिनी मैया की। ये हो गई मथुरा की बात। अब हम लोग गोकुल की ओर चलते हैं। अष्टमी के दिन मैया यशोदा शयन करने लगी, नवमी के दिन उठने में समय लगेगा। नंदा और सुनंदा आई हुई, नंदा सुनंदा सेवा में लगी थी कि मैया यशोदा के पास 9 लखा हार है, वो मिल जाएगा। अगर बालक होगा तो सेवा में लगी रही। नवमी के दिन जैसे ही प्रातः कालीन वेला गई और जाके देखा तो एक नीलमणि सा बालक सोया हुआ है। नीलमणि सा बालक सोया हुआ है और चदरिया को छीन रही है, डर भी रही है कहीं बेटी न होवे, बेटा ही होवे, बेटी न होवे। चदरिया को जैसे ही छीना है, छीनते ही बेटा भयो तो कांस की थाली लेकर के नंदा सुनंदा दर दर पर जाकर के वह सुंदर नंदा और सुनंदा क्या हो गया? भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले हो गयो नंदा और सुनंदा। और नंद बाबा जी गौशाला में माला जप रहे थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी भयो नाय अभी होवे वारो है, अभी भयो नाय अभी होवे वारो है। और वही ब्राह्मण देवता, एक दिन बाबा जी बैठे हुए थे, ब्राह्मण देवता जा रहे थे, नंद बाबा ने कहा दंडवत प्रणाम महाराज जी। उन्होंने कहा दूधो नहाओ पूतो फलो। बोले दूधो नहाओ तो ठीक है, पूतो फलो ठीक है। उसी दिन से कलावा बांध करके ब्राह्मण देवता बैठ गए। हमने कल की कथा में बताया है, ये जगत भगवान चलाते हैं, लेकिन भगवान मंत्रों से चलते हैं। अब मंत्र ब्राह्मणों से चलता है, इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण देवता ही हमें चलाने वाले हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। उन्हीं वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया है। आनंद बाबा के यहाँ न बेटा भयो न बेटी भयो, वा के घर आनंद भयो है। और आनंद कौन है? बोले स्वयं सच्चिदानंद भगवान ही आनंद है, स्वयं सच्चिदानंद। आनंद कौन है? जो आनंद सिंधु सुखरा, जो सिंधु सुखरा करते लोक सुभाषी, करते त्रयी लोकी सुपासी, करते
के राशि हैं, इसीलिए आनंद के वासी हैं। और हर कण हर घट पर निवासी हैं, इसलिए आनंदवासी हैं। सबको आनंद नहीं कहा जाता है। तो नंद बाबा क्या ना बेटा भयो ना बेटी भयो, वाके घर आनंद भयो है। और आनंद कौन है? स्वयं परमात्मा ही आनंद। बोले नंद स्वाजमत उत्पन्ने। 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने नंद उत्सव गाया है। मानो कि 18,000 श्लोकों का पूरा सार इसी 18 श्लोकों में है, अथवा ऐसा माने कि 18 पुराणों का निचोड़ 18 श्लोकों में, अथवा ये माने कि 18 जो अध्याय हैं गीता के सार इसी श्लोकों में है। सारे सार इन्हीं 18 श्लोकों में। नंद स्वाजमत उत्पन्ने जात लादो महामन। जात लादो महामना। महामना किसे कहते हैं बता? सबको महामना नहीं कहा जाता है। महामना है उसे कहा जाता है जिसका आत्मा बिल्कुल महान हो, हृदय बिल्कुल महान हो, उसे महामना कहा जाता है। महान एक अलग है, लेकिन महामना एक अलग हो गया। महामन ये है कि भैया ये महादानी है, करोड़ों की संपत्ति आ रही है, 50,000 दान कर रहे हैं, लेकिन जो 12,000 ही कमा रहा है वो 12,000 दान दे रहा है, वही महामना है। आनंद बाबा क्या कुछ नहीं है, लेकिन नंद बाबा ने देखा है कन्हैया को खूब लुटाया है। नंद स्वाजमत उत्पन्ने जात लादो महामना। आहुई विप्रान वेद स्नातः सुचिर लंकित। नंद बाबा ने देखा है, देखते ही इतना लुटाया है कि पूत सपूत जनो जसुदा इतनी सुनवे वसुधा सब दौरी। जैसे पता चला कि मैया यशोदा का बालक भयो है, सब लोग आशीष बार देवे के ताई जा रही हैं, सताई होवे, चिरायु होवे, दीर्घायु होवे। सुखदेव जी भी वर्णन कर रहे हैं। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहित बाल के। ता आशीष प्रयुंजाना, खूब आशीर्वाद दियो है। हमारे सनातन धर्म में यह परंपरा है कि भक्त भगवान को आशीर्वाद देता है और उनकी मंगल कामना के लिए करता है। तासीस प्रयुंजाना चिरम पाहित बालके। जैसे ही गगन धरा सबको पता चलिए, सब लोग नंद भवन की ओर दौड़ दिए। नंदालयं सबलया ब्रजतेर्वरेजोर व्यालोल कुंडल पयो धरहारि शोभा। पूत सपूत जनो जसुदा इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। देवन को आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी। जैसे ही देवन को पता चला तो आनंद में है, पुनि धावत गावत मंगल गीत, मंगल गान कर रही हैं, मंगल गीत गाते हैं। पुराने जमाने में माताएं जब उठा करती थी तो मंगल गीत गाती थी। अब तो 8 बजे के पहले नींद ही नहीं। बोलो जय सिया राम। पुराने समय में मंगल गीत गाती थी, प्रातः कालीन उठ जाएं, झाड़ू लगाएं, तब भी कीर्तन चले। कभी राम बन की कभी गाया, लेकिन अब गाएंगे पल पल न माने टिंकू जी।
पहली बात तो प्रभाते दर्शन नहीं कर पाती बहुत माताएं। एक जगह कथा करने गए बोले महाराज जी जब सूर्य भगवान उदय होते तो उनका आकार कैसे होता है, कलर कैसा होता है? हमने कहा आपने देखा नहीं। बोले कभी उठ ही नहीं पाता। ये दशा है। तो गा देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी। मंगल गीत गा रहे हैं, आनंद बाबा खाने में लगे हैं। नंद कचूत नौ जो दीजो घनश्याम कुबेर कीमत बोरी। देखत मोहि लुटाई दियो न बचे बछिया छछिया न पिछोरी। का सेल्ट खरीदते हैं तो शालिग्राम और भगवान के लिए 150 का प्रयास करें वस्त्र खरीदने के लिए। जब आप 150 खरीदेंगे तो भगवान 300 की व्यवस्था करें। देखत मोहि लुटाई दियो न बचे बछिया छछिया न पिछोरी। खूब लुटायो है और लुटा करके आहा सब गोप गोपियां सज धज कर जा रही हैं। आ हुई विप्रान, किसको बुलाया? बोलो वेदज्ञ ब्राह्मणों को। आ हुई विप्रान वेदज्ञ ब्राह्मणों को। स्नातः सुचिरिलंकृतः। फिर इसके बाद वाचयित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मज। वाचयित्वा स्वस्तेनम, स्वस्ति वाचन का पाठ कराया है। ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर मंगल गीत गाया है, स्वस्ति वाचन का पाठ कराया है। इसीलिए वेदज्ञ देखिए यहाँ वर्णन है कि आपके आचार्य और आपके गुरु अगर हैं तो भैया वो आए, स्वागत है, लेकिन काम हम किसी वेदज्ञ व्यक्ति से ही कराएं। जो गाड़ी का स्टीयरिंग कभी पकड़ा ही नहीं होगा उसको स्टीयरिंग पकड़ाएंगे तो खुदा ही खतरा हो जाएगा। गाड़ी तो जाएगी ही, व्यक्ति के अंदर भी खतरा हो सकता है। इसलिए जब हम कोई काम करें तो काम ऐसा करें कि बहुत सूझबूझ होकर के काम करें। बोले ऐरे गहरे नत्थु लोगों को नहीं बुलाया है, किसको बुलाया? बोले आ हुए विप्रान वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया है। और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके वाचयित्वा स्वस्त्यनम, वाचयित्वा स्वस्त्यनम, स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। वाचयित्वा स्वस्त्यनम, फिर क्या किया? जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म संस्कार इत्यादि कराया है। और ऐसे नहीं कराया, बोले कार्यामास विधिवत, विधि विधान के साथ काम कराया है। भैया हम लोग भी एक काम करें लेकिन विधि विधान के साथ करें, वही लाभदायी होगा। एक बार भोजन करिए लेकिन चकाचक भोजन करिए, बार बार खावे से कोई मतलब नहीं है। एक बार कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, विधि विधान के अनुसार कार्य को किया है। अपितृदेवार्चनम तथा, पितरों का अर्चन किया है, वंदन किया है, पूजन किया है। साहब जिस घर के देवता पितर देवता प्रसन्न रहते हैं तो वह घर खुशहाल रहता है। जीते जी आपने एक लोटा पानी नहीं दिया माता पिता को, मरने के बाद बोले भागवत सुना दो, कुछ हो व्यवहार नहीं। उनके सामने रह करके आप उनके दिल को दुखा रहे हो, पीड़ा पहुंचा रहे हो, फिर आप उनके जाने के बाद कुछ करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। एक बात बताऊं,
प्रसन्न मुद्रा पर वो जब जाता है घर छोड़ करके, तो देवता लोग भी उसके स्वागत में खड़े रहते हैं। जब हम पितरों का अर्चन नहीं करते, वंदन नहीं करते, तो पितर देवता के जो देवता हैं उनके भी वो कहते देख ले तेरा ये पितर है, ये तेरे वंशज हैं, तुझको याद भी नहीं करते। तो हम कोई भी काम करें तो पितरों का एक आसन देना चाहिए। पितरों का पितर देवता कहे गए हैं, जब वो मिल जाते हैं तो देवता ही हो जाते हैं। और जब उनकी छत्र छाया बरसने लगती है तो संतान की वृद्धि होती है और सुंदर विचार आते हैं, घर में कलह नहीं होता, उत्तरों उत्तर वृद्धि होती है, उन्नति होती है। तो जीते जी ही सारे धाम है माता पिता जी के चरणों में। बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीज मिलती है, आयु, विद्या, यश और बल। आजकल प्रणाम करना बंद कर दिए लोग, पहले तो अंगूठे में प्रणाम करते थे, धीरे धीरे पौली तक आए, धीरे धीरे घुटने तक आए, और कोरोना बीमारी आई तो दूर ही से कर दिया। बोलो जय सिया राम। प्रणाम करने का एक विधान है। प्रणाम क्यों किया जाता है? जब आप भगवान के चरणों में बार बार शीश झुकाते हैं तो भैया जो अभिमान और अहंकार है वो दूर हो जाता है, इसलिए तो प्रणाम किया जाता है। अब सबको झुकाना पड़ता है, इसलिए झुकाना ही चाहिए। तो बोले कार्य मास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा, पितरों का पूजन किया है, अर्चन किया है, वंदन किया है। जब बालक होता है ना खानदान में, पितर देवता बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब तो कोई जल्दी भी आरू आ गया। लेकिन जब कोई पूजा नहीं करता, अर्चन बंधन नहीं करता, उतने ही नाराज भी होते हैं पितर देवता। और धेनु नाम न्यूते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते। धेनु नाम न्यूते प्रादा, गौओं का दान किया है। बोले ऐसे गौओं का दान नहीं किया, बोले बूढ़ी ठेली हो जाए पंडित जी को दान में दे देना। बोले नहीं, प्राय जी कहीं कथा सुन ली एक बात गौदान कर दी। अगोदान में बोले पंडित जी अब बूढ़ी ठेली हो गई गाय, उन्हीं को पंडित जी को दे दो। बोले नहीं, सुंदर गौओं का दान किया है साहब। पयस्वनी तरुणी शील रूपा, पयस्वनी तरुणी शील रूपा, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, नायर चितरूप खुरै सब श्याम। सुंदर गौओं का दान किया है। और ये ऐसे नहीं जो गाय के खुर हैं चांदी से जड़ी गई हैं, और जो सींग है सोने से मढ़े गए हैं, और रेशमी वस्त्र दान करने का यही विधान है। ऐसे ही दान करना चाहिए गौओं का। सुंदर पयस्वनी कलोरी गाय, पयस्वनी तरुणो रूपशील, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, कपिला हेम श्रृंगी। सुंदर गौ का दान होना चाहिए। 7 पहाड़ बना दिया, तिलाद्रि सप्तरत्नौभ, 7 कुंभ वरामृत। 7 पहाड़ बनाया है। और ऐसे ही 7 पहाड़ बनाया, एक में हीरा रख दिया, एक में जवाहरात रख दिया, और एक में थोड़े 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 सब में। भक्तवत्सल भगवान की। तिलाद्रि सप्तरत्नौभ, अन्न का पहाड़ बनाया है, और अन्न के पहाड़ में चद्दर बिछा दिया है, और उसमें हीरा जवाहरात हर जगह 7 पहाड़ों में रखा है। एक चांदी लेके चला जा रहा था, तितने में वो आए, बोले दारी के तो को ना मालूम, प्रथम गेट पर हीरा रखा हुआ है, चांदी को वहीं छोड़ते हीरा के लिए दौड़ जाता, हीरा के लिए दौड़ दौड़ते।
सूत मादी वन जितने थे सब लोग चल दिए। क्यों? क्योंकि नंद के यहाँ आनंद भयो है। एक बात बताऊं, एक ऐसा समय आता है तभी आचार्य ब्राह्मण जिसका हक बनता है तभी मांगते हैं, तो उस समय उनको डांटना नहीं चाहिए। कई लोग होते ना, महाराज जी कहाँ लिखा है कितना देना चाहिए? नहीं नहीं, नंद बाबा की कथा से श्रवण करिए। उनके जितने भी सूत मादिगण थे, आचार्य गण थे, सब लोग आज आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मेरो मन आनंद भयो ब्रजराज ही आचन आयो, अपने अपने मन को मतो कहीं सब परिवार पठायो। सबको पठाया है धीरे धीरे वहां, और जैसे ही सबको वहां भेजा, जा करके जैसे ही जाने लगे सूत मादिगंत करने लगे, मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए ये आना, मैं तेरे तात कहूँ समुझाई, राय बुझाए असी सहु दीजे, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काज लीजे। जब सूत जी जाने, सूत मादिगुण जाने लगे तो उनके तात जी आए। उन्होंने कहा कि जब जाना तो नंद बाबा से मेरे लिए भैंस मांग कर लाना 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लइयो। अब फिर जब मैं आगे पहुंचा, इतने में मेरे बड़े भैया और उन्होंने कहा है, जा पाछे आछे समझायो, तिनके जेठो भैया, उनके काजे दीजे बाबा, सुभग सात सो गैया। अरे बाबा जी, मैं जब चला ना तो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने कहा मेरे काजे 700 गैया लियो। अब फिर जैसे ही मैं वहां से आगे चढ़ा, जितने में मेरा बेटा दौड़ता हुआ आया, मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसो ही ताको साथी, वाके काजे दीजे बाबा, मंत मतौ हाथी। मेरा बेटा हाथी मांगा है और आप हाथी दीजिए। फिर जैसे ही मैं आगे चला, जितने में भैया छोटो सुत चंचल अति मोरो, लाड चाव को जोड़ो, वाके काजे दीजे बाबा, 10 है राशि घोड़ो। वाके काजे दीजिए बाबा, 10 हारासी घोड़ो, 10,000 घोड़े दीजिए। इस प्रकार से सूत मादिगण जितनी गोप गोपियां थी सब सुंदर श्रृंगार कर करके जा रही हैं, और सब लोग वहां पहुंच करके गाय कांच जगुर ने दून भयो दुंद भयो, सब वहां पहुंच रही हैं और गीत गा रही हैं, मंगल गीत बधाई गा रही हैं और पुकारती जा रही हैं। विचित्र धातु वरहस्त्र वस्त्र कांचन मानिल, गोप गोपियां श्रृंगार करके नंद भवन की ओर चल रही हैं और सुंदर श्रृंगार किया है, सुंदर सुंदर श्रृंगार किया है। गोप्य श्रुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ, चित्रांबरापति शिखा च्युत माल्य वर्षा, नंदालयम सबलया व्रजते सब गोप गोपियां जा रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं कि अरे सतायु होवे चिरायु होवे, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पंगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम
पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला गाइए श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ मथुरा से आए नंदलाला, मथुरा से आए नंदलाला, मथुरा से आए नंदलाला, मथुरा से आए नंदलाला। गोपियों से पड़ गया पाला। ओ गोपियों से पड़ गया है पाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी गाइए मीठी मीठी करताल बजाते चलिए। गोप गोपियां आशीर्वाद देने जा रहे हैं, आप भी भगवान को आशीर्वाद दें। मत रोका ना ओ मत रोकाना हुआ, मत रोका ओ मत रोकाना समझावे सुनंदो। ओ समझा भी सुन दो। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग नंद के लाला की। चरमर चरमर करत पालना, चरमर चरमर करती पालना, चरमर चरमर करत पालना, चरमर चरमर करती पालना। ब्रजवासी गावे जियो ललना हो, ब्रजवासी ने तो जियो ललना, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला
सारी गोप गोपियां सुंदर श्रृंगार करके जा रही हैं और खूब आशीर्वाद दे रही हैं। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। सुखदेव जी भी वर्णन कर रहे हैं। तासीस प्रयुंजान चेरम पाहित बाल के, तासीस प्रयुंजान चेरम पाहित बाल के, हरिद्रा चूर्ण तैलादि सिंचन तो जगमो जगो, हरिद्रा चूर्ण तैलादि सिंचन तो जगमो जगो, तासीस प्रयुंजान चेरम पाहित बाल के, तासीस प्रयुंजान चेरम पाहित बाल। सुखदेव जी भी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। 12वें श्लोक में उन्होंने वर्णन किया है नंदों को। तासीस प्रयुंजान, गोप गोपियां श्रृंगार करके भगवान के उत्सव में सम्मिलित होती हैं। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि हम सजे धजे भी तो भगवान के लिए सजे धजे, लेकिन आजकल लोग भगवान के लिए नहीं सजते हैं। हमने तो देखा है साहब कि नहानी में रहेंगे और आधे वस्त्र गीले, अजय हनुमान ज्ञान गुण सागर जैसे आपके नौकर लगे हैं। एक आसन होना चाहिए और आसन पर बैठकर ही भगवान के नाम को गाएं। नहानी में आदत डालेंगे तो भगवान नहानी की तरह वरदानों देंगे। कोई आपका किसी के घर जाइए और कोई स्वागत के लिए कपड़े पर करेगा तो आप स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे। चलते फिरते कीर्तन भजन हो सकता है, हनुमान चालीसा तो पढ़े भी तो पुस्तक खोलकर ही पढ़े। जो यह पढ़ने के लिए कहा गया है, ना कि याद करके जहां पाए वहीं गाने लगे। जो यह पढ़े हनुमान हो ये सिद्ध साखी, तब भगवान कृपा करेंगे। महाराज जी भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, हम नहा लेते हैं तब से हनुमान चालीसा चालू करते हैं जब तक भोजन नहीं कर लेते। और कई लोग कहते महाराज जी भोजन नहीं बना रहता तो नहाए कहां से? अरे भैया नहाने और भोजन से क्या संबंध? इसलिए एक आसन पर बैठ करके भगवान का सुंदर कीर्तन स्मरण भजन करते रहना चाहिए। गोप गोपियां सज रही हैं, यहाँ तक कि एक गोपी के भैया दांत भी नहीं है। बोले का भयो, वही समय माखन को गोलो अंदर चला गया, क्योंकि वहां कीच सी मची है, माखन की कीच मची है। हरिद्रा चूर्ण तैलादि सिंचन को जगमुत जगो, हल्दी को घोरा है, केसर भी घोरा है और खूब वहां कीच सो मची हुए है। बोले का भयो, ऐसे ही मुंह फड़ो का भयो। वही समय एक वाला ने मक्खन का गोला मारा तो गटाक से अंदर चली, दांत सीधे अंदर चली। 95 साल की गोपी है, अब आपको पतो नाए सजबे धजबे के पड़ोसन से पूछ रही है, नंद बाबा के यहाँ चलना है, यशोदा के यहाँ चलना है, वाके काजे सजनों है। 80 वर्ष पूर्व जो शादी हुई थी, शादी के समय के जोड़न को निकालो है और निकाल करके सुंदर सुंदर पहनो है और पहन करके नंदालयम सबलया व्रजतिर्वरे नंद भवन की ओर चल दी है। इस कथा से शिक्षा यही प्राप्त होती है, हम सजे धजे तो भगवान के लिए सजे, लेकिन हम लोग भगवान के लिए थोड़ी सजते हैं। कहीं पार्टी में जाना हो, आहा फिर देखिए सजावट। भगवान के पास जब जाएं बिल्कुल बाहर से भी शुद्धता होनी चाहिए, अंदर से भी शुद्धता होनी चाहिए। वस्त्र बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, यानी उसी वस्त्र को हर जगह पहन करके गए और फिर मंदिर में प्रवेश कर गए। पहले मंदिरों में गर्भगृह में किसी को नहीं जाने दिया जाता था। आज भी कुछ मंदिर है कि गर्भगृह में नहीं जाने देते। कारण भैया व्यक्ति कहां से चल करके आ रहा है, कैसा है, और हर जगह से जाकर के उनको छूने लगेगा तो उनका तो अस्तित्व खत्म न हो जाएगा।
आजकल कुछ ऐसे हैं कि पावर दिखाने के चक्कर में अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं। भगवान के सामने पावर न दिखाइए, नहीं कहीं भगवान पावर दिखाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उनकी गर्भगृह में केवल पुजारी जा सकता है, कारण पुजारी शुद्धता से रहता है, स्वयं वो बनाता है प्रसाद, फिर ठाकुर जी को भोग लगाता है। अब वो कहीं बाहर घूमने नहीं जाता है, इसलिए गर्भगृह और तभी उस मंदिर की गरिमा रहती है। हम भी जब अपने घर में एक पूजा घर जरूर बनाए, हम लोग ये महाराज जी बेडरूम है, ये स्टोर रूम है, रसोई घर है, लेकिन भगवान का घर नहीं बनवाते। बोले घर से बाहर बनवा देंगे कहीं, घर में ही। श्री राम प्रसाद भैया जी के यहाँ बड़ा अच्छा है, पता है। बोले महाराज जी हमारे 4 बेटे हैं, चारों को हमने काम बांट दिया है, परसों दिन चर्चा चल रही थी। बोले ये मंदिर कंप्यूटर भैया जी का है, अरे कमलेश भैया जी को कुश्मी में दे दिए हैं, और 2 भैया लोगों को बाड़ा वाले हनुमान जी महाराज की जिम्मेदारी है कि साल में एक बार रामचरितमानस वहां करवाता है। लोग संपत्ति की बंटवारा करते हैं, लेकिन आप कितने अच्छे विचारधारा के हैं कि आपने बांट दिया है कि आपको इनकी सेवा करनी है। अपने रहते लोग क्या करते हैं, बताएंगे ये मेड़ है, ये खेत है, इसने इतना दबा लिया है। अरे ये नहीं बताएंगे कि तुम भगवान की भी शरणागति लो, भगवान की भी पूजन करो। लेकिन आप धन्य हैं, इसलिए आपका नाम राम प्रसाद है। राम रूपी प्रसाद हर जगह रखते जा रहे हैं। ये होना चाहिए। घर से जब निकले सुंदर दर्शन हो, घर जब आए तब दर्शन। यही प्रभु की पाने की अच्छी लालसा है। अपने सामने रहते हुए माँ बाप अच्छे कर्म पर बालक को लगा दे, इससे बड़ी भक्ति क्या होगी और इससे बड़ी तपस्या क्या होगी। अपने रहते हुए लगा दे। कई लोग प्रश्न कर देते हैं महाराज जी अभी पिताजी हैं, भागवत कैसे सुने। पिताजी के सामने रहते हुए तुम गलत कर रहे हो, पाप कर रहे हो, अब भागवत नहीं सुन पाओगे। कहीं लिखा? लोग कह देंगे तो मान जाएंगे। अच्छा, लोग अफवाह बहुत फैलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वेद पढ़ेंगे नहीं, शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, फला व्यक्ति ने कहा, अगर उसने कहा है तो उसका प्रमाण मांगिए कि कहां पर ऐसा वर्णन है, उसका प्रमाण होना चाहिए। सारे काम माता पिता के रहते सामने कर रहे हो, लेकिन भक्ति क्यों नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा धन यही है कि अपने रहते हुए अपने बेटों को मार्ग पर लगा देना चाहिए। सबसे बड़ी भक्ति यही है। नहीं तो जीवन भर हम अकेले कमाए हैं और हम बेटा निकल गया शराबी कबाबी तो सारी संपत्ति बेकार कर देगा। इसलिए समय रहते ही संभल जाना चाहिए। गोप गोपियां सुंदर श्रृंगार करके जा रही हैं। तासीस प्रयुंजान चिरम पाहित बालक, चिरम पाहित बालक, बालक को देखने की लालसा गोपियों के अंदर है। और नंद बाबा को पूजन में जब बैठाया तो आचार्य ब्राह्मण कहते हैं कि अक्षत चढ़ाओ, फूल चढ़ाने लग जाते हैं। बोले बाबा फूल नहीं अक्षत चढ़ाना है। बोले जब तक लालों को मुखड़ो ना देख लूं ना तब तक मन लगे ना। प्रतिनिधि बूथ बैठ करके अब आचार्य ब्राह्मण पूजन करने लगे। नंद बाबा कन्हैया के पास पहुंच गए। खूब लुटायो हो, खूब आनंद सो मचो। रोहिणी नहीं आ रही थी, नंद बाबा रोहिणी के पास भी गए हैं। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदित। बोले आनंद भयो है, इसलिए आप भी चलिए। रोहिणी भी आई है। अब याद आ गई कि कर देना चाहिए। और समय कर दूध दही मट्ठा में लगा दिया कंस ने। बाबा को याद आई बैलगाड़ी पर सुंदर पै को लादो है, छाछ को लादो है, कर देवे के दाई जा रहे हैं। और जैसे ही कर देने के लिए कंसेन प्रहिता घोरा पूतना
पूतना बाल घातनी शिशु शरण गन्ति पुरग्राम ब्रज कर देने के लिए चल रही है, लेकिन उधर कंस रात्रि में मीटिंग लगाई आपतकालीन। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, पूतना, बोले इस कार्य को पूतना। पूतना गई, बोले अब जितने भी आस पड़ोस के जितने पूत होंगे सबको मैं वध कर दूंगी, इसलिए उसका नाम पूतना है। अपूतना, पूतने के भैया उसका मतलब यह है बड़े बड़े नाखून हो, बड़े बड़े नाखून हो, बड़े बड़े केस हो। और आज भी पूतना की कुछ चचेरी बहन हैं, कुछ भतीजी लोग हैं कि सुंदर सुंदर नाखून रखते हैं। महाराज जी नाखून ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, और विद्यार्थियों को तो खास तौर पर न ज्यादा केस बड़े होने चाहिए और ना नाखून बड़े होने चाहिए विद्यार्थियों को। तो आज भी पूतना की कुछ भतीजी लोग हैं मानती नहीं। पूतना इधर चल दी और नंद बाबा उधर चल दिए। नंद बाबा पहुंचे, अरे आने में समय लगा दिए। बोले राजन आपके आशीर्वाद से या बुढ़ापे में बालक भयो है। कंस ने भी खूब आशीर्वाद दियो है, सतायु होवे, चिरायु होवे, दीर्घायु होवे। वाको पतो ना कि काल ही है कंस का, उसको पता नहीं है कि मेरा काल ही है। आशीर्वाद दे दिया। वसुदेव से मुलाकात हुई, वसुदेव से मिले हैं, मिलते ही नेत्र से अश्रु प्रवाहित होने लगे। आनंद बाबा कहने लगे, अहोती देवकी पुत्रान कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठ वनज कन्या सा विधिवंगता। अहोती देवकी पुत्रा, देवकी के पुत्रों को कंसेन बहवो हता, कंस ने मार दिया। मैंने सुना एक कन्या हुई, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सा विधिवंगता। एक कन्या थी, वो अभी स्वर्ग में चली गई। नंद बाबा से कहा जो आपका छोरो मेरा ही तो छोरा है। प्रेम प्रेम नहीं कहते, अरे आपका बेटा मेरा ही बेटा है। ऐसे ही महाराज जी कथा करने गए एक जगह, कथा करने गए तो जजमान जी ने कहा कि आप हमारा बेटा, महाराज जी आप ही का बेटा है। बोले ठीक है दे दो, ब्रह्मचारी बनाएंगे। बोले नहीं नहीं आपका नहीं है, मेरा है। प्राय लोग ऐसा कह देते। जेन मित्र संग होय दुखारी, जेन मित्र दुख होय दुखारी, जेन मित्र होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक मित्र के दुखी में दुखी होना चाहिए, मित्र के सुखी में सुखी होना चाहिए। मित्र का मतलब यही है। आजकल की मित्रता नहीं, बनी के बनी हजार होते हैं, बिगड़े तो दुश्मन हजार।
लोग प्राय यही करते हैं, लेकिन पता है मित्र वही है जो मित्र को हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में हमेशा काम देता रहे, वही मित्र है। नहीं तो लोग सामने कुछ कहेंगे, पीछे कुछ कहेंगे। मित्र वही है कि जब उसकी सुखी हो तो उस समय सुखी हो जाना चाहिए, और जब दुखी हो तो दुखी हो जाना चाहिए। और ऐसा होता भी पता है, कभी कभी मित्र के सुखी में जो दूसरा वाला व्यक्ति रहता है अपने सारे गम को भुला देता है। जो बांटता फिरता है जवानी को उजाले, जो बांटता फिरता है जवानी को उजाले, उस शख्स के दामन में कभी सवेरा नहीं होता है। वो अंधेरे में रह करके ही भगवान को निरंतर मन ही मन खोजता रहता है, सोचता रहता है। लेकिन इधर पूतना पहुंच गई, बोले पूतना पहुंची है। अब पूतना पहुंचते ही नंद भवन में पहुंच गई। 25,000 लोग आ रहे हैं, 25,000 लोग जा रहे हैं। भैया भंडारा चलता रहे तो वहां कौन किससे पूछेंगे। जब आश्रम में सुदामा कुटी में भंडारा होता है, 5-10 हजार लोग निरंतर भोजन करते हैं, तो वहां संत महात्मा आते ही रहते हैं। पूतना भी सज धज करके गई, बोली घूंघट के यार में बड़े बड़े हो जाते काम है। पूतना ने कही कि एक ऐसा संस्था खुल गया है कि कबाड़ा बन के जाओ, हीरोइन बन के आ जाओ। पूतना भी डेंटिंग पेंटिंग करवा ली, पहुंच गई नंद भवन में। श्री रामा मंगल ने देखा, कहा 5-7 फीट के ग्वाला, कहा 12-13 फुट के पूतना राक्षस। जैसे ही पूतना पहुंची है, पूतना पहुंचते ही आधे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, आधे लोग। श्री रामा मधुमंगल ने कहा, अरे मैया यशोदा की बचपन की सहेली होवेगी। किसी ने रोका नहीं, सीधे चली गई। पूतना अपने कार्यों में लग गई, मैया यशोदा अपने कार्यों में लग गई, पूतना अपने कामों में लग गई। कन्हैया को गोद में लिया, कन्हैया को गोद में लेते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर नेत्र क्यों बंद कर लिया। बोले नेत्र के अलग अलग भाव हैं, भगवान जिसको देख लेते हैं उसके अंदर अवगुण रहते ही नहीं हैं। अथवा उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ अवतार 2 ही हुआ, रामा अवतार, कृष्णा अवतार। रामा में ताड़का का उद्धार करना पड़ा, अब लग रहा है यहाँ भी इनका उद्धार करना पड़ेगा। पहला काम करने जा रहे हैं तो गणेश भगवान को याद किया है। अथवा यह मान लीजिए, आए थे माखन मिश्री खावे के ताई, और अभी अष्टमी के दिन आए, चतुर्दशी के दिन मारवे के लिए पहुंच गई भैया। तो भगवान भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि बाबा आपको विष पीने की आदत है, इसलिए आप कंठ पर विराजिए और मैं विष को पान करूं। अरे भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया, ये तो भगवान ही जानेंगे। भक्तों के अलग अलग भाव हैं। भगवान जानय गुण प्रभु मानन का, जानय गुण प्रभु मानन का। दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव, दीन मृदुल स्वभाव। जानय गुण प्रभु मानन का, जानय प्रभु मानन का। जन अवगुण भैया भगवान न जाने कौन से गुण पर दयान रीझ जाएंगे। न जाने कौन से गुण पर भगवान रीझ जाए।
कोई हम नित्य प्रतिदिन काम करते रहे भैया, उसी के काम को देखते देखते भगवान एक दिन प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करने लग जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाएंगे, कभी शबरी के घर आएंगे, कभी भिलनी के घर जाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाएंगे। पूतना भगवान के मुखारविंदों में स्तनों को डाला है, पहले विष को उन्होंने पिया। विभूद्यता बालक मारिका गृह चराचरात्मा सनिमीलते क्षणम् गाढ़ं कराभं भगवान् प्रणीतितः प्राणं समं रोष समन्वितं पिबत। पहले जहर को पिया है, अब धीरे धीरे प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिए। जैसे ही प्राण को खींचने लगे, पीने लगे, आवाज आई, अब पूतना घबरा गई। सामुंच मुंचाल में प्रभासणी निस्पिंडमाना खिल जीव मणमरी, छोड़ दो छोड़ दो। मौसी मोकू पकड़वे आवे छोड़वे आवे ना है। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं कभी छोड़ता नहीं, जल्दी पकड़ता नहीं, और जिसको एक बार पकड़ लूं तो कभी छोड़ता नहीं हूं। पूतना घबरा गई, ये छोटा सा बालक ये बोल रहा है, चमत्कारी बालक है। अब जो कपट वेश बना करके गई थी, उस कपट वेश को छोड़ दिया, अपने रूप पर आ गए। मानो कि भगवान उसे माफ नहीं करते हैं साहब। जो बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो, भगवान उसे माफ करते हैं जिसका मन पवित्र रहे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट वही है जिसका भैया जो काम क्रोध मत लोभ। सीट अगर ट्रेन में मिलेगी तभी कंफर्म सीट मिलेगी, नहीं तत्काल वाली सीट खतरा भी है। बोले तत्काल आप जीवन भर पाप किए हो, 7 दिनों तक कथा सुन ली, ये तत्काल टिकट है। पहले तो आपने कभी अजमाया ही नहीं टिकट के लिए, और उसमें अगर आपने काम क्रोध मद और लोभ छोड़ दिया तो टिकट आपकी कंफर्म हो जाएगी और भगवान के हृदय में आपका वास हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को वही प्यारे लगते हैं जिनका भवन निर्मल रहता है। निर्मल मन कैसे बनेगा? बोले निर्मल मन तभी बनेगा जब हम निरंतर भगवान की कथा को सुनते रहेंगे। निरंतर एक नियम बना ले, हम भोजन का नियम बनाते हैं, नहाने का नियम बनाते हैं, घूमने का नियम बनाते हैं, तो एक नियम ये भी होना चाहिए कि हम भगवान के नाम को गाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भवन निर्मल होना चाहिए। अब भवन जब निर्मल रहेगा तो माधव आ जाएंगे और माधव विराज जाएंगे।
पूतना अपने रूप पर आई और रूप पर आकर के अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे ही धम्म की आवाज सुनाई दी, ललिता विशाखा मैया यशोदा गोप गोपियां दौड़ करके गई हैं और जाकर के बक्षस फलन पर पूतना के कन्हैया खेल रहे थे और उठाया है, उठाकर घर लेकर आई। पता है गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही है। हम लोग गाय का गोबर भी उठाएंगे तो शर्म खाएंगे। हमने तो कई जगह देखा है हाथ में पन्नी लगा के गाय का गोबर उठाता है। बोलो जय श्री राम। भैया जब माताओं को थोड़ा सजने संवरने में समय लगता है, सब देवता लोग गाय के एक एक जगह एक एक अंगों पर विराज गए, दो केवल जगह बचा। लक्ष्मी जी और सरस्वती को सजने में थोड़ा समय लग गया, तो गाय और गौमूत्र दो जगह पर उनको स्थान दिया है। तो किसी को एलर्जी हो जाए, पुराने जमाने में गोचर भूमि छोड़ा जाया करता था कि गाय की चरने की स्थान है, और आज गाय की चरने का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए गौचर भूमि होनी चाहिए। गौ के अंदर जो घ्राण शक्ति होती है उसकी क्षमता बड़ी तीव्र होती है, उसकी क्षमता तीव्र होती है। तो जब गौ पालक को कोई बीमारी होने वाली रहती थी तो वो गौ जंगल में जाती थी और उसी औषधि को चरकर आती थी, पैर के द्वारा उतारती थी, और जब गौ पालक दूध को पीता था तो स्वस्थ और मस्त हो जाता था। जिस बालक की बुद्धि कम चल रही हो तो भैया देशी गाय हो, यानी कि आज वाली गाय नहीं कि 5 लीटर 10 लीटर वाली। बोलो जय श्री राम। देशी गाय, उस गाय के दूध को पिलाइए तो बालक की बुद्धि तीव्र होगी। स्वामी विवेकानंद जी विदेश जब गए तो उनके साथ कई घटनाएं घटी हैं। एक बार समस्त ग्रंथों को ऊपर रख दिया, गीता को नीचे रख दिया, तो घूमते घुमाते लेके गया अंग्रेज। अब बोला देखो ये है इस धर्म की पुस्तक है, इस धर्म की पुस्तक, इस धर्म, नीचे सबसे गीता रखी हुई थी। वो अपमान करना चाहता था, लेकिन जैसे ही गीता के पुस्तक को नीचे बताया, स्वामी विवेकानंद जी ने पुस्तक को खींच लिया, सारी पुस्तकें गिर गई। बोले ये है सनातन धर्म की पुस्तक की गरिमा। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी पंथ नहीं रहेंगे। धर्म तो केवल एक है, वो है सनातन धर्म, बाकी तो सब पंथ है। अधर्म की जब रक्षा की बारी आए तो माला के साथ साथ भाला भी होना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। राम जी आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, कृष्ण जी आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहां से रह पाएंगे। इसलिए धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षितः। गाय के गोबर से और गाय के मूत्र से भगवान को नहलाया है मैया यशोदा ने। असुंदर गौमूत्रेण स्नान पित्वा पुनर्गोरज गाय के गोबर से नहलाया है। किसी को एलर्जी हो जाए, भैया बड़ी बीमारी जो है तो देसी गाय का गौमूत्र पिया जाए। एक वृंदावन में हमारे बंसीवट स्थान में एक महात्मा जी रहा करते थे, उनको कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि अब आपका अंत समय चल रहा है। साहब वो सारी दवाओं को बंद करके गौमूत्र सुबह सुबह 1-1.5 गिलास पीना चालू कर दिया। 1 महीने बाद जब जांच कराने गए, सारा जो कैंसर बढ़ते क्रम में था वो घटते क्रम में हो गया। देशी गाय के गौमूत्र में भी इतने फायदे हैं। इसलिए एलर्जी हो जाए, किसी को फोड़ा फुंसी हो जाए, दास ने 2 साल लगातार गौमूत्र गाय के गोबर से स्नान किया है। जब विद्यार्थी पीरियड में 2008 में वृंदावन पढ़ने गया था तो 11 और 12 से मैंने कथा प्रारंभ की थी। तो उस समय एक कथा 4 कथा साल में होती थी। 17 से रनिंग में आए हम कथा के, 2017 से रनिंग में। राम जी की कृपा है कि दास को चुना है, वाणी से इन्हीं को कथा सुना रहे हैं, बाकी आता जाता कुछ
तो 11 और 12 2 साल मैंने साबुन नहीं लगाया, 2 साल गाय, देशी गाय के गोबर से मैं स्नान किया गया। इतने लाभ उसके हैं कि बखान नहीं किया जा सकता है। गौमूत्र स्नान वित्वा पुनर्गो रजसार्वक। और गाय की पूछ किसी बालक को ज्यादा नजर लगती हो ना, तो गौशाला में ले जाकर के गाय को पूंछ लेकर के उसके शीश पर पूरे कम से कम 5 बार घुमाएं। अब 5 बार घुमाने के बाद जो आय बलाय होगी, नजर होगी, दूर हो जाएगी। और कहीं 8 श्लोक बोल दे रक्षा कवच, जो मैया यशोदा ने बोला था। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप पदीपश्च मनः योगेश्वरो बतु। क्रीडन्तु पादु गोविन्द शयनं पातु माधव। क्रीडन्तु पाद गोविंदम शयनं पातु माधव। मेरे लाला के खाते समय, सोते समय, रोते समय, गाते समय, हंसते समय, पढ़ाई करते समय क्रीडन्तु पाद गोविंदम शयनं पातु माधव। हे लाला की रक्षा करियो। अब इस प्रकार से रक्षा हुई। कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकम दया। बोले 8 श्लोकों किसको गाया जाए? भूत प्रेत पिशाचाच यक्ष रुक्ष विनायका। कितने भी बड़े अलाय बलाय हो, सब दूर हो जाएंगे। कई लोग नहीं कहते महाराज जी हम परेशान हो गए बालक से, कभी ये दिक्कत, कभी ये दिक्कत। सारी दिक्कतों की, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान मैया यशोदा ने सुंदर कन्हैया का। अब लेकिन नंद बाबा आए और इधर से आकर के पूतना के अंगों को काटा है, जलाने लगे। जलाते ही भैया उसमें सुगंध निकलने लगे। राजा परीक्षित ने कहा सरकार ये तो राक्षसी थी, फिर सुगंध क्यों, दुर्गंध निकलना चाहिए। बोले सुनो, जिसको भगवान स्पर्श कर देते हैं उसके अंदर कोई अवगुण ही नहीं रहते हैं। अब बोले जो इस पूतना कथा को सुनता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भरत चरित सुनता है उसी का मन राम के प्रति लगता है। और जो पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, पूतना उद्धार की कथा को जो सुनता है, उसका मन भागवत कथा में लगता है। सुखदेव जी का मन इन्हीं के श्लोकों से लगाता है पढ़ाई करने के लिए। एक श्लोक पढ़ने के बाद अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जीघासया यद यदशा लेवे गतिधा प्रचुतं ततो लेवे गतिधा तितांतो कम्बादयालुं शरणं प्रदेवा अमवदयालुं शरणं प्रदे। कम्बा दयालु शरणं प्रदे। ऐसे कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो बोले जो पूतना उद्धार मोक्ष की कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसके गोविंद के चरणों में प्रीति होती है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णास्यार्कमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मृत्यो गोविंद
गोविंदम लभते रतिम। जो इनकी कथा को सुनता है अथवा सुनाता है तो गोविंदम लभते रति, गोविंद की कृपा होती है और भगवान श्री द्वारिकाधीश की कृपा। भगवान जब जब अवतार लेकर आते हैं तो भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आते हैं। भोले बाबा दर्शन करने के लिए चल दिए, सज धज करके आए हैं सुंदर। मैया यशोदा ने दर्शन ही नहीं कराया। जैसे ही मैया यशोदा ने दर्शन नहीं कराया, भोले बाबा वहां से चले गए। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। सारी गोपियां दौड़ दौड़ कर आ गई हैं। पता है गोपिन के हैं प्राण नंद यशोदा को लाल। जिस दिन रोने लग जाए तो उस दिन दौड़ लगा कर आ जाए। का भयो मैया यशोदा ने कहा कुछ नहीं, पता नहीं क्यों रो रहा है। बोले एक बाबा जी आए थे, दंड कमंडल लेकर के, हाथ में त्रिशूल था। अच्छा एक बात बताएं, भगवान राम जी कितने सहनशीलता थे, लेकिन वो धनुष बाण लिए रहते थे। हनुमान जी कितने सरल हैं, लेकिन गदा लिए रहते हैं। भोले बाबा कितने सरल हैं, लेकिन त्रिशूल लिए रहते हैं। बोले क्यों? बोले माला के साथ साथ कभी भाला ही उठाना पड़ जाए तो ढूंढना ना पड़े, पास ही में रहे, तभी तो सनातन की रक्षा हो पाएगी, इसलिए ले करके रहते हैं। बोले दर्शन, एक बाबा जी आए थे। बोले हाँ वो आए थे, दर्शन के लिए कह रहे थे, हमने दर्शन नहीं कराया। गोपी दौड़ करके गई, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे भगवान देवाधिदेव महादेव। उन्हें कहा बाबा चलो नंद भवन में, लाला रो रहा है। बोले नहीं जाऊंगा, दर्शन नहीं कराती मैया यशोदा। बोले नहीं नहीं दर्शन कराएंगे, चलो आप। चल रे योगी नंद भवन में, तोई मात यशोदा बुलावत है। वाको लाला को नजर लगी, सोराई लोन करावत है। वाके लाला की नजर लगी, सोराई लोन करावत है। चल रे योगी नंद भवन में, तोय मात यशोदा बुलावत। वाको लाला को नजर लगी, सोराई लोन करावत। चलो बाबा बुला रहे हैं। बोले बाबा जी आए। बोले बाबा आते ही कन्हैया जब गोद पर आए तो खुश हो गए, और खुश होकर के झूम झूम के कूदने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। जैसे ही झूम झूम के नाचने लगे, कूदने लगे, मैया यशोदा समझ गई पक्को ज्योतिषाचार है, पक्को तांत्रिक बाबा है। दूर से ही ऐसा कर दिया कि पास से न कर दे कि दोबारा वो आए ही न कर नहीं। यशोदा किसे कहते हैं? यश ददात इति यशोदा। जो भगवान की कथा को यश प्राप्त कराए वही यशोदा है, वही यशोदा है। ले लिया मैया यशोदा ने, जाने लगे बाबा, फिर रोने लगे। बाबा से कहा कहीं मत जाओ, रे नंद भवन में, ब्रज में वासों की, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। ए बाबा यहीं रहो, कहीं मत जाओ। अच्छा घर, जब किसी के घर में ज्यादा समस्या हो ना, तो 12 अंगुल की शिवलिंग घर के सामने जरूर बनवाना चाहिए।
बाबा ने कहा कि मेरी स्थापना शिवलिंग की करवाओ और जो जल लेके जाना तो मेरे शिवलिंग को घुमाते हुए लेके जाना। नंदेश्वर महादेव के नाम से वह शिवलिंग स्थापित हो गई नंद भवन के पास। बोल नंदेश्वर महादेव की जय हो। नंदेश्वर महादेव के नाम से वह प्रकाशित हो गए। बोले बाबा रहने लगे। अब आ गई जन्म नक्षत्र, पहली बार करवट बदला है। मैया यशोदा ने नाऊ को बुलवाया है। अरे नाई लगा दे दुहाई और गवा दे गीत और बधाई। सब लोग दौड़ दौड़ करके पहुंच रहे हैं सब लोग। जैसे ही वहां पहुंची सब गोप गोपियां सज धज करके आई। जैसे ही सज धज करके आई गीत गाने लगी। कन्हैया सो गए। मैया ने कहा अभी लाला अभी अभी सोया है, अभी अभी कन्हैया सोया है। बोले हम लाला को देखने नहीं आए, गीत गाने आई हैं। तो बैलगाड़ी के पास ले जा करके पालने में लालना को झुला के लटका दिया। जैसे ही लटकाया अब इधर गीत गब रहे हैं। ओहो भगवान की निद्रा देवी खुली। उन्होंने कहा गीत मेरे लिए हो रहे हैं, अब मुझे बैलगाड़ी में टगा दिया। कभी ऐसा होता है कि बाराती चकाचक पाते हैं, दूल्हा बैठे ही रह जाता है। बोले गीत हमारे लिए हो रहे हैं, अब मैं यहाँ बैलगाड़ी में टगा हुआ। कभी होता है ना, दूल्हे से कोई नहीं पूछता, फिर वो बाद में पूछे क्या क्या था। बोलो जय सिया राम। ग्वाला वाला खेलने में मस्त, गोपियां गाने में मस्त, और कन्हैया रोने लगे जोर जोर में, रोने में पस्त। और जब जोर जोर रोने लगे उसी समय कंस मामा ने एक गिफ्ट भेज दिया जिसका नाम सकटासुर था। जैसे ही सकटासुर आया अंगूठे से प्रहार किया, बैलगाड़ी सहित ऊपर गई, सकट भंजन हुआ, सकट का उद्धार हो गया। पहला तो यह हुआ कि उद्धार हो गया। दूसरी बात यह है कि भगवान को लोग क्या करते हैं, दान करेंगे तो ऐसा करेंगे कि सबको बता करके करेंगे। अब भगवान कहते हैं कि लोग जो मुझे आगे करके चलता है वही सफल होता है। उनके ऊपर माट मटकी रखी हुई थी, बैलगाड़ी थी, उनका पालना नीचे था, और जो भगवान को पीछे करके चलता है उसे भगवान कभी माफ नहीं करते हैं, उसको फिर पांव ही मारते हैं, बाहर चला जाता है। लोग करोड़ों का घर बनवाएंगे, रेस्टोरेंट सुंदर करेंगे और उद्घाटन नेताजी से करवाएंगे। अब पता नहीं वो कहां से नेताजी चल के आ रहे हैं। सबसे बड़े फीता काटने वाले देवता घर के हैं माता पिता, उन्हीं से कटवाना चाहिए, उन्हीं के चरण परवाना चाहिए। हमने देखा है कि जहां जहां नेताओं ने फीता काटा और रेस्टोरेंट बंद ही हो गया। बोलो जय सिया राम। कई जगह हमने देखा है साहब। तो घर के देवता उनसे ही फीता कटवाना चाहिए। तो हम इधर भगवान को आगे जो करके चलता है तो भगवान उसे मंदिर तक लेके जाते हैं। जैसे ही आवाज आई सब लोग दौड़ करके गोप गोपियां मैया यशोदा गई। बोली ये हुआ कैसे? एक ग्वाला आया, बोले हमने देखा है ये अंगूठे का प्रहार किया, बैलगाड़ी ऊपर चली गई। बोले दारी के ये छोटा सा बालक अपने चरणों का प्रहार कैसे करेगा? तब उन्होंने बताया हमने देखा, लेकिन बालकों की बात को कौन मानता है, बात को टाल दिया। अब गोद पर लेकर के मैया ने बैठाया है और बैठाते ही बैठाते स्तनपान कराने लगे और शरीर अब भारी भगवान करने लगे। गरिमाणं शिवोरुणं न सेहगी कोटवत। जब वजन बढ़ने लगा और कहते हैं ना जब बालक दूध ज्यादा पी ले भैया पच न रहा हो तो जमीन में लेटा देना चाहिए, और ऐसा ही किया, जमीन में लेटा दिया। भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भूमि पर लेटा दिया
और उसी समय एक राक्षस और आया जिसका नाम तृणावर्त था। तृणावर्त आया, कन्हैया को ऊपर लेके जाने लगा। जैसे ही ऊपर लेके जाने लगा भगवान वजन बढ़ाने लगे, और जैसे ही वजन बढ़ाने लगे तृणावर्त ने कहा जल्दी जल्दी में मैंने कहीं काला काला चट्टान तो नहीं उठा लाया। भगवान ने कहा देखो इस सज्जन को, बेचारे हमारे भक्त चट्टान में मुझे ढूंढते हैं, ये मुझे चट्टान समझ रहा है, और चट्टान पर ही ले जा करके तृणावर्त को पटक दिया। जैसे ही उद्धार कराया है तमंतरिक्षाम पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वान् वयं करालम पुरं यथा रुद्रसतेन विद्धुम श्रियोरुदन्द्याद्रसुतं समेता। जैसे ही तृणावर्त का उद्धार किया, अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। और शास्त्र कहता है कि साल भर के अंदर ही नामकरण कर देने चाहिए। वसुदेव ने गर्गाचार्य से कहा जाओ मेरे 2 बालक हैं, नामकरण करके चले आओ। और जैसे ही नामकरण करने आए गर्गाचार्य जी वहां से जाने लगे, थैला पर अपना पोथी पत्रा लेकर के, बाबा राम 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 कियो है। बोले देखो तो जब से मेरो बालक को जन्म भयो है कछु न कछु उत्पाद सो मचो है। बोले नाम क्या है? बोले नाम तो कुछ है। बोले जब नाम ही नहीं है तो राशि कहां से देखी जाए? शास्त्र यह कहता है कि साल भर के अंदर अंदर नामकरण कर देना चाहिए। एक समय सीमा होती है। एक महापुरुष मिले, बोले महाराज जी ये जो 27 दिन का पूजा होता है 27, बोले 27 का पूजन कराना है। हमने सोचा कि नाती पोतों का होगा और उनकी उम्र 40 की थी। बोले हमने पूछा नाती का कराना है बेटे का? बोले नहीं अपना कराना है। एक समय पर रह करके करा लेना चाहिए, समय सीमा। बोले समय निकल गया तो फिर मतलब क्या है? गर्गाचार्य जी बोले आप ही नामकरण कर दो। बोले नहीं मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। यदो नाम महाचार्य ख्याता भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृत मन्यते देवकी सुतः। अरे यदुना में यदुवंशियों का आचार्य हूँ, मैं नामकरण करूंगा तो कंस समझ जाएगा यही है देवकी का आठवां लाल। क्योंकि आप कोई काम कराते तो थोड़ा मोड़ा कराते नहीं, बड़े कार्य बड़ी योजनाओं में कराते। बोले नहीं इस बार गौशाला में नामकरण करेंगे। अब गौशाला में पहुंच गए। आहा जैसे ही गौशाला में पहुंचे नामकरण करने के लिए, रोहिणी के बालक को मैया यशोदा ने ले लिया। मैया यशोदा के बालक को रोहिणी ने ले लिया। आया ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलम धिक्यात् बलम विदो। अरे जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान के मस्तक को पढ़ा, पढ़ते रह गए। नेत्र खुले के खुले रह गए, मुंह फटे के फटे रह गए, हाथ पांव बिल्कुल स्थगित हो गई। मैया यशोदा घबरा गई, बाबा कहीं सिद्धार्थ तो नहीं है। आए थे नामकरण करने के लिए, 10, 20, 25 मिनट गर्गाचार्य जी उठे ही नहीं। अब नंद बाबा को जब मैया यशोदा ने बुलाया, अब गर्गाचार्य जी कह रहे हैं हाँ हमने सोच लिया नाम। बोले बाबा कोई ऐसा नाम सोचता है कि दूसरा घबरा जाए? बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सुहदो गुणई आख्यास्ते राम इति बलम धिक्यात् बलम विदो। अयम ही रोहिणी पुत्र,
ये देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आया, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। बलम धिक्या बलम विदु, बलम धिक्या बलम विदु, बलवान है, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। हलधर होगा। और दूसरे का नाम सोचा, बहुने संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बोले इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक हैं। कभी वामन के रूप में आएंगे, कभी बाराह के रूप में आएंगे, कभी नरसिंह के रूप में आएंगे। अनेक रूप रूपाय वैष्णवे प्रभु वैष्णवे, इनके नाम अनेक हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, अनेक नाम है। बोले बाबा कोई सुंदर सा नाम बताओ, गोलमोल घुमा रहे हो। अरे पंडित जी लोगों का काम ही है गोलमोल घुमाना। बोले राहु चल रहा है, फिर थोड़ी देर में बताएंगे शनि भी चल रहा है। बेचारे जजमान परेशान हो जाता है। सारे ग्रहों के भैया, सारे ग्रह का जो मूल है उसी को पकड़ लो तो ग्रह क्या करेगा। कोई आपको छोटा मोटा सिपाही बार बार सताता हो गाड़ी ले जाने ले आने में, और आपकी यारी कहीं टीआई से हो जाए तो छोटा सिपाही छुएगा ही नहीं। तो बड़े मालिक से अगर संबंध हो जाए भगवान राम जी से, तो भैया शनि राहु ग्रह ये सब छुएंगे ही नहीं। जब मालिक से ही सीधे पकड़ हो जाएगा, पूरा बैंक ही अपने बाप का हो जाएगा, भैया फिर जरूरत क्या है इधर उधर जाने की। इसलिए सरकार को ही पकड़ लो, और एक बार उन्हें पकड़ लोगे फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इनके नाम बहुने संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुरुकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनका नाम कृष्ण होगा, जो अपने तरफ खींच ले उसी का नाम कृष्ण है। अपने भक्तों को लिए भैया, भक्तों के लिए चीर बढ़ा भी देते हैं और चीर घटा भी लेते हैं। ऐसे यह द्वारिकाधीश बोले सीधो साधो नाम। अच्छा कृष्ण सबसे कहते भी नहीं बनता है, सबकी जीव नहीं लौटती। भैया राजस्थान में एक गांव है कृष्णगढ़, अब उसको लोग किशनगढ़ किशनगढ़ कहने लगे। सूरजगढ़ के पास है, दास वहां कार्यक्रम कर आया है, तो लोग कृष्ण न कहते बने तो किशनगढ़ किशनगढ़ कहने लगे। बोले एक को नाम कनुआ और एक को नाम बलुआ, सीधो साधो नाम लेने में बड़ो आराम। बोले एक का नाम कनुआ होगा और एक का नाम बलुआ होगा। अच्छा एक पुराना नाम होता है, एक इसीलिए बचपन का नाम सबको बताना नहीं चाहिए, नहीं तो बचपन ही होता रहेगा। अब किसी का नाम लिख दो गुड़िया, अब बुढ़िया हो गई तब भी गुड़िया, अच्छा लगेगा। बोले एक नाम ऐसा घर का नाम लाचारी किसी को नहीं बताना चाहिए, केवल घर ही के लोग जाना। और वह वात्सल्य का नाम होता है, प्रेम का नाम होता है। और पंडित जी आचार्य जी कोई भी नाम रखें, एक प्रेम का नाम माताएं रखती ही हैं, इसलिए नाम भी अच्छे से रख। लोग प्लव नाम रखेंगे, प्लव यानी तूफान। बोले कहाँ पूछे, बोले गूगल गुरुजी से पूछा। बोलो जय सिया राम। इसलिए इनके नाम अनेक हैं। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, गुठमन गुठमन चलने लगे। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुलो राम केशवो
जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजोद। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। पुराने जमाने में जो डेहली होती थी थोड़ी ऊंची होती थी। आज कन्हैया बुकैया करते करते गए, डेहली पर अटक गए। मैया मैया, आहा। सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो तो सही, जो पूरे जगत को नचाता है और जो पूरे जगत को बनाता है चलाता है वह जगन्नाथ आज खुद ही अट्टालिका में फंस गया है, डेहली पर फंस गया है। पूरे जगत को जो नचाता है। उमादार जो सीत की नाई, उमादार जो सीत की नाई, शबहि नचावत राम गोसाई, शबहि नचावत राम गोसाई, शबहि नचावत राम गोसाई, शबहि नचावत जो पूरे जगत को चलाता है वह जगन्नाथ आज स्वयं डेहली पर फंस गया है। भगवान धीरे धीरे अब गोप गोपियां इंतजार करती हैं भगवान को। अब भगवान धीरे धीरे आज एक विचार बनाए कि सब गोपियों के यहाँ जाना है। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए हैं और बड़े होने के बाद एक चोरी की योजना बनाई। बोले सब लोग चोरी करेंगे, बोले नहीं चोरी में तो मार पड़ेगी, बोले नहीं माखन चोरी करना है सबके यहाँ, दही की चोरी करना है, बोले सेवा करें गोकुल के लाला और दूध दही खावे मथुरा के लाला, क्योंकि मथुरा चला जाता था बेचने चली जाती थी। बोले देखो दूध बेच आते हैं और कैसे ये दूल्हे पुतले से श्री राजन जी बैठे हैं, तो श्री दामा मधुमंगल। बोले देखो इनकी एक एक हड्डी गिन लोगे, लेकिन गोपियां इंतजार करते थे भगवान मेरे ही आंगना में आएंगे। और उसी गोपी का भवन निर्मल होता है, पवित्र होता है, जिस भवन में भगवान स्वयं जगदीश विराजते हैं। आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे भी हृदय के भवन में विराजे। कौन कौन चाहता है भगवान हमारे घर आए? सब लोग हाथ ही नीचे किए, अरे ऊपर करें। सब लोग चाहते हैं तो आइए गाते हैं। आज मोरे अंगना में, आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। दर्शन की प्यासी गुजरिया है। दर्शन की प्यासी गुजरिया गाइए। माखन चोर भगवान की जय हो।
दर्शन के प्यासे गुजरिया आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल आओ नंदीला दर्शन की प्यासी गुजरिया माखन चोर हो अंग पे झंगुरिया है शीश पर लकुटिया शीश पर लकुटिया अंग पे झंगुरिया है शीश पर लकुटिया पे झंगुरिया है शीश पे लकुटिया धुंध के दचलिया दिखाओ नंदलाल दिखाओ नंदलाल दर्शन के प्यासे गुजरिया आज मोरे अंगना में आओ हो आओ नंदीला दर्शन की प्यासी गुजरिया मोरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ नंदलाल दर्शन की प्यासे गुजरिया आज मोरे अंगना में आओ नंदीला दर्शन की प्यासी गुजरिया राधा रमण की रैन नहीं सोबे उठ भोर ही बिलो रे रैन नहीं सोबे के भोर में ही सोई रैन नहीं सोबे उठ भोर ही बिलो रे नहीं सोवे उठी भोर ही में रोए मैया यशोदा लाला के लिए रैन नहीं सोबे उठ भोर ही बिलो रे सुबह सुबह उठ करके लाला के लिए सुंदर दधी बनती थी मक्खन ताजा ताजा निकालती थी रैन नहीं सोबे उठ भोर ही बिलो रे नहीं सोवे उठी भोर ही में रोए अच्छा कई लोग संकोच में बैठे रहते हैं कि ताली बजाएं कि न बजाएं हैं बोल माखन चोर भगवान की जय हो आज जिसके पास भगवान ने हाथ दिया है ना ताली जरूर बजानी चाहिए ताली बजाने से पता है क्या होता है आपकी रेखा गलत जा रही है अच्छी रेखा बन जाएंगे हम लोग जाते हैं महाराज जी देखना हाथ में क्या लिखा है और भजन में ताली भी नहीं बजाएंगे हैं? रैन नहीं सोबे उठ भोर ही बिलो रे सोवे उठी भोर ही में रोए रैन नहीं सोबे उठ भोर ही बिलो रे नहीं सोवे उठी भोर ही में रोए रैन नहीं सोबे उठ भोर ही बिलो रे सोवे उठी भोर ही में रोए गावे और ध्यावे तो को नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया है गावे और ध्यावे तो को नंदलाल दर्शन की प्यासी
प्यासी गुजरिया रे। आज मोरे अंगना में आओ नंदरा, चले आओ नंदरा, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। आज मोरे अंगना में आओ नंदीला, आओ नंदीला, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। आज मोरे अंगना में आओ नंदला, आओ नंदला, दर्शन की प्यासी गुजरिया। मोरे अंगना में आओ नंदीला, आओ नंदीला, दर्शन की प्यासी गुजरिया हरि हरि गोरी गोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन के, धोरी धोरी गैयन के, गोरी गोरी मटकिन में गोरी गोरी गैयन के, धोरी धोरी मटकिन में, गोरी गोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन के, भूरी भूरी कलोरी गैयन के, गोरी गोरी मटकिन में धोरी धोरी गैयन के, गोरी गोरी मटकिन पे धोरी धोरी गैयन के। न्यारो है हो न्यारो है दही जमा, राखो नंदलाल, राखो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। आज मोरे अंगना में आओ, चले आओ नंदीला, दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। दर्शन की प्यासी गुजरिया है। दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। दौड़ो 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 गाना भागा जाए, दौड़ो 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 गाना भागा जाए। कभी इधर से कभी उधर से कभी चलना। नटी खटी नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटी खटी नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा जय श्री राधे। जय जय राधे। जय जय राधे। जय जय राधे।
आज मोरे अंगना में आहो नंदलाल। अब गला भी जवाब धीरे धीरे देने लगा है। लगातार जनवरी से साहब कथा चल रही है। 22 से 28 गाड़ा में थे, 29 से 6 वहां थे, 6 से यहाँ, फिर इसके बाद संजय नगर जाना है। अभी भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। हर भक्त की यही लालसा होनी चाहिए। हे प्रभु, मेरे भी आंगन में आइए ना, दर्शन को दिखाइए ना, हमारे जीवन को सफल बनाइए ना, यही लालसा होनी चाहिए। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। आप भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरे अंदर जो अहंकार मद लोभ बैठा है यह सब दूर हो जाए। फिर मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, सुनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। आप भी यही प्रार्थना करते रहे, प्रभु खावो ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, खावो दासी की माखन, खावो ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति। फिर प्रेम ते गरीबनी के भोग लगाओ नंदलाल। आप भी भगवान से, भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, ये नहीं मांगते हैं। भगवान प्रेम और भाव देखते हैं। और तभी तो प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। गोपियां इंतजार करती थी कि प्रभु मेरे आएंगे। पता है जिस दिन गोपी नहीं जाती ना, भगवान माखन ले जाकर के गोपी बाहर फेंक देती, तो कृष्ण के लिए नहीं तो मेरे लिए। ये भाव भक्त का है। यही लालसा भक्तों की होनी चाहिए, यही लालसा प्रभु के प्रति होनी चाहिए। उलाना देने के लिए गोपियां पहुंच गई। हर गोपी के यहाँ भगवान कृपा करने के लिए जाते हैं। माखन ही क्यों चुराते हैं, दूसरी भी वस्तु तो चुरा सकते थे। भगवान उसी भवन में जाते हैं जिसमें माश्चर्य नहीं रहता है। सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। सिया वो सिया वो सिया 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 वो सिया वो सिया वो सिया 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 वो सिया वो सिया वो सिया
जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय श्री हनुमान जी महाराज। भगवान की यही लालसा होनी चाहिए। हे प्रभु, गोप गोपियां भगवान का इंतजार करते थे। और गोपी कौन है? बोले गोभई कृष्णई रस पिबत इति गोपी, जो अपने इंद्रियों पर विजयी पाला, निरंतर कृष्ण की कथाओं को सुनता रहे, स्मरण करता रहे, वही गोपी। गोपियां इंतजार करती थी। एक दिन एक गोपी क्या भगवान चोरी करने के लिए गए। गोपी यहाँ माखन चुराते और जो बच खुच जाता तो उसे मटके को फोड़ के चले आते। मैया यशोदा के पास पहुंची गोपी, उन्होंने कहा सुनो, आजकल लाला तेरो बिगड़ गयो हो। दौड़े दूध दही के लाने, घर घर फिरत अगारा। वसान मुंचत क्वचित समय, क्रोश संजात हासं। स्तेयं स्वाद्य दधिपयः, कल्पितस्तेन्ययो बोले बछड़ों को छोड़ देता है। बोले तुम्हारा काम है तू करता है। बोले नहीं, वसान मुंचत क्वचित समय, अनुचित समय। सुबह शाम है बछड़ों को छोड़ने का समय, दोपहर ही में छोड़ देते हैं। बोले ऊपर रखा करो मटकी। बोले ये सारे सरदार लग जाते हैं, सरदारों का जो अध्यक्ष है ऊपर बैठ के खाता है, अब बंदरों को खिलाता है, अब बंदरों को खिलाने के बाद मटकी को फोड़ के चला जाता है। अरे वृंदावन चुराने लगे हैं, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगी है। राधा रानी को लेकर कन्हैया, 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 अब तो रास रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल को चुराने लगे हैं। हरी हरी।
अब तो गौए चरण बाल बालों के संग में कन्हैया अब तो गौरी चलाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेके कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल में चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। मोह ब्रह्मा का जिसने मिटाया मान इंद्र का जिसने घटाया। मोह ब्रह्मा का जिसने हटाया मान इंद्र का जिसने हटाया स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया अब तो गिरवर उठाने लगे हैं। स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया अब तो गिरवर उठाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर सनैया राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। अब तो रास रचाने लगे हैं। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई तान सखियों के दिल में समाई। श्याम ने ऐसी बांसुरी बजाई सारी सखियों के मन में समाई। राधा रानी को लेकर शबरिया ओ राधा रानी को लेकर संवरिया अब तो रास रचाने लगे हैं। अब तो रास रचाने लगे हैं। अब तो रास रचाने अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया ओ राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने अब तो रास रचाने लगे हैं। अब तो दिल में समाने लगे हैं। अब तो बंसी बजाने लगे हैं। अब तो दिल में समाने लगे हैं। अब तो बंसी बजाने लगे हैं। अब तो रास रचाने बंसी बजा बंसी बजा बंसी सब गोपियों के ऊपर प्रभु ने कृपा की है। मैया यशोदा अब ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान खेलते खेलते पहुंच गए रमण रेते। और शास्त्र कहता है कि रमण रेत लेट्यो नहीं जमुना कियो न पान। रमण रेत लेट्यो नहीं जमुना कियो न पान। रेतु समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। भगवान ने कहा सबकी महिमा बढ़ रही है ब्रज की महिमा नहीं बढ़ रही है। तो एकदा तीर्णमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णं मृदो भक्षितवान् नेति मात्रेण नेदयन्। एकदा क्रीडमानास्ते एकदा ग्वाल वालों के साथ मिलकर के गए। जी 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 ग्वाल वालों के साथ मिलकर के
रज को अंदर रख लिया। जैसे ही रज को अंदर रख लिया, बलराम ने कहा मैया से बता दो, मैया मैया ये माटी का गोला खाया है। कन्हैया ने कहा सुनो, आप सांची सांची बताओगे, हम झूठी झूठी बताएंगे। मैया मैया बलराम भैया ने भांग की गोला खा रखी है। श्री दामा मधुमंगल आए और उन्होंने बताया कि कन्हैया आज माटी खाई, चोरे बंदरन के यार तेने माटी खाई। बोले नहीं नहीं मैया, मैंने कोई माटी नहीं खाई। बोले मैंने कोई माटी नहीं खाई। बोले मैया तो कुनाए विश्राम, तो विश्वास तो मेरे मुखारविंद में देख ले। और भैया जैसे मुखारविंद खोला तो छिपी गली, प्रेम गली, ज्ञान गुदड़ी, गोपीनाथ, बांके बिहारी, राधा रमण, पूरा उत्तराखंड समाहित है। ना हम भक्तिवान सर्वे मिथ्या विसंसिनः, यदि सत्यगिरिस्तियं समक्ष पश्चिमे मुखः। मेरे मुखमंडल में देख लो। अब मुखमंडल में देखा क्या कि भैया मुखमंडल में देखते ही पूरा ब्रजमंडल समाहित है। मैया ने कहा ये बुढ़ापे में आग भी चकाचौंध खा जाती है। स्तुति करीन जाय भय माना, स्तुति करीन जाय भय माना। जगत पिता शुद्ध करि जाना, जगत पिता शुद्ध करि जाना। स्तुति करीन जाय भय माना, स्तुति करीन जाय भय माना। स्तुति करने लगी मैया। भगवान ने कहा कि ये मुझे भगवान न समझ ले, भगवान समझेंगी मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि भगवान का काम केवल अलमारी तक सीमित लोगों ने कर दिया है। मन पड़ा तो 2 चिरौंजी की दाना की भोग लगाया, और मन नहीं पड़ा तो बिल्कुल नहीं लगाया। बोले भगवान बनने में आनंद नहीं है, बेटा ही बनने में आनंद है। रोग आके मांगते लेंगे। योग माया को बुलाया है। वैष्णवी व्यो न तू माया, पुत्र स्नेहमयी विभू। योग माया को बुलाया है, काम को करवाया है। बोले बुढ़ापा है, बुढ़ापे में आंख चकाचौंध खा जाती है। कभी कभी रास्ते में चलो तो ऐसा लगेगा कि आगे जल भरा हुआ है, लेकिन वहां जाओगे तो सूखा मिलेगा। बोले बुढ़ापे में आंख चकाचौंध खा जाते हैं। फिर आगे अब आ गई भैया दीपावली। दीपावली के पहले क्या होता है? साफ सफाई। अब आप अनुमान लगाइए कि जिनके यहाँ 9 लाख गैया हैं तो दास दासी कितनी होंगी। लेकिन मैया यशोदा स्वयं कन्हैया की सेवा करते थे। आज की माताएं क्या करेंगी? हॉस्टल में डाल देंगे। अब जब आप हॉस्टल में डालोगे, कल तुम्हें वृद्धाश्रम में वो डाल देंगे, ममत्व ही नहीं रहेगा। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी, कर्मंतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। 9 लाख गैया थी, दास दासियां अनेक थी, लेकिन निर्ममंत स्वयं दधी, स्वयं दधी को मतती थी, स्वयं बिलोरती थी। यानी यानी है गीतानी तद्वानी चरितानि च, दधी निर्मंथने काले स्मरन्ते तानि गायत। आहा मैया भोर में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त बिलोर रही है। ऐसे ही उसको बिलोर रही है।
शांति से कथा श्रवण करें सब लोग, दरबार तो बादों में हो जाए। भक्त वत्सल भगवान की। दधी मंथन प्रारंभ कर दिया। यानि यानि है गीतानि तद्बाल चरितानि च। पहले काम ज्यादा रहता था, अब जितने विकास हो रहा है उतने लोग पीछे होते चले जा रहे, उतने रोगी होते चले जा रहे। स्वयं पहले देखिए मट्ठा उसको लेकर के लकड़ी का वो बनता था, छोड़ी क्या कहते हैं उसको, उससे मथा करते थे, मथानी। अब क्या हो गया, मशीन आ गई। अब तो इतना ही नहीं, रोटी बनावे वाली भी मशीन आ गई। लेकिन पूछो महाराज जी फुर्सत, मरने की फुर्सत नहीं आपका, तो कथा सुनने चलो। बोलो जय सिया राम। यानि यानि है गीतानि तद्बाली चरितानि च। दधि निर्मंतने काले स्मरन्ते गायत। मैया कन्हैया की स्वयं सेवा करते थे। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि बालकों की सेवा हम स्वयं करें। नौकरों से सेवा कराएंगे तो नौकरें लायक रह जाएंगे, ममत्व ही आपके प्रति नहीं रहेगा। आप समय बालक को दोगे तो बालक आपको भी समय देगा। आज क्या करेंगे, समय को बचाने के चक्कर में बाटल पकड़ा देंगे। अब बाटल की आदत नहीं छूटेगी, पहले दूध का बाटल, फिर महा बड़ा बाटल है, बड़े बाटल को पकड़ना। यानि यानि है गीतानि तद्बाली चरितानि च। दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। इस प्रकार से भगवान के प्रति धीरे 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 गोपी आती, मैं करूं, नहीं आप ये काम कर लो ये। अब कन्हैया उठ गए, बोले मैया मुझको भूख लगी है। जैसे कहा भूख लगी है, एक परात लिया है और परात ले करके चंद्रमा की परछाई उसी में आने लगी। कन्हैया बैठ करके थप 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 तक खेलने लगे। बोले मैया मैया चंद्र खिलौना चाहिए, मैया मुझको चंद्र खिलौना चाहिए। अब बालक की हट कभी न टल। अब एक गुड़िया लेकर आ गया। मैया ने खूब समझाया, चंदा मामा दूर बसत है, कैसे लेकर आऊं, तू ना माने तो मैं थाली भर दिखलाऊं। परात में रख दिया। अब एक गुड़िया दी, बोले मैया अब मेरा ब्याह करा दो। अब खरी कोटी सुना रहे हैं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं। सुना रहे हैं, अगर मेरे लिए कपड़ा नहीं लोगे तो हम जाएंगे नहीं स्कूल पढ़ने के लिए। बोलो जय सिया राम। आज के वाला, लेकिन अब कन्हैया क्या कह रहे हैं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं। मैया अगर आपने ब्याह नहीं कराया तो मैं गैया चराने नहीं जाऊंगा। अब गोद में बैठा ली मैया यशोदा। मैया से कहने लगे, मैया मैया तू बता, तो को दूध प्यारो कि पूत प्यारो। मैया ने कहा मुझको पूत प्यारो। लेकिन मैया को याद आया कि चूल्हे में दूध रखा है और वो उफान मार रहा है। कन्हैया को नीचे बैठाया, कन्हैया लाल टमाटर हो गए। बोले अभी कह रही थी कि मुझको पूत प्यारो, दूध ना प्यारो, लेकिन दूध बचावे जल्दी पूत को बैठा दी। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम 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 राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से मैया कन्हैया को नीचे बैठाई और नीचे बैठा करके वहां से जैसे ही अब कन्हैया लाल टमाटर हो गए और जैसे ही लाल टमाटर कन्हैया हो गए। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है। मैया क्या कह रही है कि मुझको पूत प्यारो दूध ना प्यारो। दूध कभी उफन करके जलना नहीं चाहिए, उससे बालकों की आयु कम होती है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। क्योंकि मैया यशोदा करिए कि मुझको दूध प्यारो दूध ना ही प्यारो, लेकिन दूध उफनने वाला था, उफन करके जलने वाला था। लेकिन कन्हैया क्रोध में आए और सासू के जमाने की मटकी रखी थी, एक लठ लियो और सारे मटकी उनको फोड़ दियो। मैया ने एक बार हंसा देख करके, लेकिन कहा ये तो धीरे धीरे बिगड़ता ही जाएगा। तो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया स्वर्ण की छड़ी लेकर के। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि दर्शन कर लो, जो पूरे जगत को नचाता है चलाता है वह जगन्नाथ भक्तों के अधीन आकर के वह नाचता है। गोपियां कहती हैं अरे तनिक नृत्य दिखा दे, मक्खन खिलाऊंगी। ऐसे ठाकुर जी कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ब्रह्मा मोह किए पछताए, इंद्र मान के घटाए। ऐसे वैभव वारो, तवे ब्रज में गारी खाए। गोपियां गारी देते थे। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। ऐसे ठाकुर कहीं नहीं मिलेंगे बिहारी जी की तरह। काल नागिया पटक पछाणो, ब्रज में आकर रास रचायो। ऐसे वैभव वारो, तवे ब्रज में घेरत गाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसे ठाकुर कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे परमात्मा कहीं नहीं मिलेंगे जिनका ध्यान शेष महेश गणेश देश सुरेश हुदाहि निरंतर ध्यावे। और वही ब्रज में इतने सरल बन जाते हैं कि ब्रजवासियों के साथ उड़ते हैं, खेलते हैं, बैठते हैं, उड़ते हैं। अब कन्हैया ने देखा मैया थक गई तो प्रभु बंध गए। प्रेम में ही बंधते हैं प्रभु, उनको और किसी से नहीं बांधा जा सकता, केवल प्रेम से। भगवान बंध गए और दिति और कश्यप स्वयं उखल बन करके आए। 2 अंगुल छोटे होते चली जाए। 1 अंगुल भगवान तो बढ़ते हैं, लेकिन 1 अंगुल हमें भी बढ़ना चाहिए। हम भी पुरुषार्थ करें, परमात्मा के लिए आगे बढ़ें। जब हम 1 अंगुल आगे बढ़ते हैं तो उधर से भी भगवान 1 अंगुल आ जाते हैं। दोनों का मुलाकात हो जाता है, भक्त और भगवान का। भगवान से मिलने के लिए एक और धैर्य धारण। कैसे? बोले आपके जीवन में कोई महात्मा अच्छा मिल जाए, वो भी हनुमान जी की तरह महात्मा, तो सुग्रीव जैसे जीवात्मा को राम जैसे परमात्मा से मिलवा देता है। राम जैसे परमात्मा से मिलवा देगा। ऐसे महात्मा होना चाहिए। प्रभु बन गए। मैया काम काज में लग गई। एक वृक्ष का पेड़ था यमलार्जुन का। कन्हैया बीच से निकले, 2 पुरुष निकले
राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर ये कौन थे? बोले और कोई नहीं, कुबेर के पुत्र थे। जितना अहंकारी पिता नहीं होता उतना अहंकारी उसके बेटे होते हैं। बोलो जय सिया राम। है? क्योंकि पिता एक एक रुपए मेहनत करके कमाता है, बेटा तो उड़ाना जानता है। कुबेर के पुत्र थे, कुबेर मालदार था, नारद जी का सम्मान नहीं किया। कुबेर के पितरों ने श्राप दे दिया। अरे तुम संत महात्मा को कैसे प्रणाम करना चाहिए, तुम्हें विधान पता नहीं है? जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। रोने लगे, बोले भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही पुरुष निकले, अब भगवान ने कहा वरदान मांगो। आह बड़ा सुंदर उन्होंने वरदान मांगा है। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न स्मित्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शने तभवतनुना। बड़ा सुंदर वर्णन किया। बोले हे प्रभु वाणी गुणान कथने, यही लालसा होनी चाहिए कि इस वाणी से आपका गुणान पाद होता रहे। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्याम आपकी, अपने चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। इस वाणी से यही होना चाहिए, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। वाणी गुणान कथने, कुबेर के पुत्रों ने यही मांगा कि हे प्रभु वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया, इस वाणी से आपका गुणानुवाद होता है। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया, कानों से आपकी कथा को सुनता रहूं। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, हाथ से आपका भगवान के लिए मैं माला बनाऊंगा, भगवान के लिए मैं प्रसादी बनाऊंगा, भगवान के मंदिर में सफाई करूंगा, इन हाथों से यही काम होता है। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, भगवान के पाद पद्मों का ध्यान करके उनका चिंतन करें, वंदन करें, स्मरण करें, मनन करें। और फिर प्रभु स्मित्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, हर जगह आपका ही दर्शन होता रहे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला जग से निरा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करना चाहिए, हर जगह परमात्मा का दर्शन करते रहे। सिया राम मैं सब जगह, सिया
करहु प्रणाम करहु प्रणाम बेजोरे करहु प्रणाम जोरे हे प्रभु हर जगह आपका ही दर्शन होता रहे। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टिं सतां दर्शने तभवतन। यह आंख भी सार्थक है जो राम का दर्शन किया करते हैं। बाकी संसार की वस्तु देखने से कुछ मिलने वाला नहीं। दो इंद्रियों से ही विकार अंदर प्रवेश करता है। पहला है आंख और दूसरा है कान। इन आंख से हरि का दर्शन करें और इन कान से हरि की कथा को श्रवण करें। कभी इंद्रियां विचलित ही नहीं होती। धम्म की आवाज को सुना है मैया यशोदा आई, ललिता नंद बाबा आए। आज एक आपातकालीन उपनंद के पास मीटिंग लगाई और मीटिंग लगाने के बाद उन्होंने कहा वृंदावन चलो। वृंदावन चलने की तैयारी कर दी। वृंदावन किसे कहते हैं? जहां तुलसी का वन हो, घर में अतिथियों की सेवा हो, गुरुओं की सेवा हो, ब्राह्मणों की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, वही वृंदावन, वही घर तीर्थ बन जाता है। वनम वृंदावनम नावम नमो वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। वनम वृंदावन, वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन के ओर, चलो मन वृंदावन की जहाँ विराजत यमुना रानी, जहाँ विराजती यमुना रानी, जहाँ विराजत यमुना रानी, जहाँ विराजती यमुना रानी, दर्शन करो चाहो, दर्शन करो चहुरी, चलो वृंदावन की ओर, चलो मने वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओहो वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, चलो मन वृंदावन
देने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। एक बार वृंदावन कर देने से और एक रात वृंदावन बस जाने से भगवान की कृपा होती है। सरल नहीं है वृंदावन। एक बार वृंदावन का श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितावली में लिखते हैं, ब्रजवासी वही है जो ब्रज का निरंतर चिंतन करता रहता है, मनन करता रहता है, स्मरण करता रहता है, वही ब्रजवासी है। वृंदावन की महिमा क्यों है? वृंदावन में संत बहुत है, वृंदावन में संत बहुत है, वृंदावन में संत बहुत है, वृंदावन में संत बहुत। दर्शन करो नित दर्शन करो नित चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन। पूरी चलो वृंदावन की वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन बाकी बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बाकी बिहारी। दर्शन करो नित दर्शन करो निधि वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर। ओ ज्यारज में संत बहुत है, या नगरी में संत बहुत यारज में चंदन बसत है, या नगरी में चंदन बसते। दर्शन करो दर्शन करो चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, 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 वृंदावन
चलो मन, आप अपने मन को वृंदावन ले चलिए। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितावली में कहते हैं वही ब्रजवासी हैं जो निरंतर ब्रज की रज की आहा, ब्रज की धेनु, ब्रज की रेणु आहा, और ब्रज रज का जो निरंतर ध्यान करता रहे वही ब्रजवासी। चलो मन वृंदावन की ओर। एक बात कहूं, यहाँ वृंदावन ही चल करके आया है, जहां वृंदावन से लोग आ जाए तो वृंदावन ही हो जाता है। जो आपको घर बैठे कथा को श्रवण करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये वृंदावन से ही चल करके आए हैं कैमरे वाले भैया जी। जारज को ब्रह्मादिक तरस, इस रज को पाने के लिए ब्रह्मा इत्यादि भी तब से हैं। भाग बड़ो वृंदावन पायो, एक नहीं अनेक जब भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के वृंदावन धाम प्राप्त होता है। वृंदावन पहुंच गए, बलराम गैया चराने गए, कन्हैया बछड़ा चढ़ाने गए। बकासुर के नाम एक राक्षस आया, बकासुर प्रभु ने उद्धार किया। एक अघासुर आया, ग्वाल बाल सहित प्रवेश कर गए, अघासुर को उद्धार कर दिया। ब्रह्मा जी मोह में आ गए, ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा के लेके चले गए। वही ब्रह्मा जी कि जब भगवान आने वाले थे तो सत्य व्रतम सत्य प्रतम सत्यम, सत्य सत्य कह के वंदना की। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जीवन पर्यंत हम अगर पूजन पाठ करते हैं, अगर यह मान लें कि हम सब में विजयी हो गए तो उसी दिन फैल हो जाएंगे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, ब्रह्मा इत्यादि भी मोहित हो जाते हैं। भगवान उतने बछड़े बन गए, उतने ग्वाल बाल बन गए। 1 वर्षों तक चलता रहा। ब्रह्मा जी को पता चला 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, प्रभु ने माफ नहीं किया। ब्रजवासी की भी महिमा गाई है ब्रह्मा जी ने कि धन्य है वो। अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कसाम। वह ब्रजवासी बैकुंठ से बढ़ करके भी उसकी महिमा है जो ब्रज रज में कन्हैया के साथ खेलता है, उठता है, बैठता है। पता है वृंदावन की पावन धरा पर जब कभी आप जाइए ना, पता है जब 1-2 महीने हम लोग कथा में निरंतर लगे रह जाते हैं। अभी 25 दिसंबर से निरंतर कथा चल रही है, बीच में 2-4 दिन का समय अप्रैल में मिल रहा है। तो वृंदावन प्रयास हम लोगों की यही रहती है कि प्रभु बुलाते हैं। भाग बड़ो वृंदावन पायो साहब, जा रज को ब्रह्मादिक तरसे, ब्रह्मा इत्यादि भी तरसते हैं। और वृंदावन प्राप्त उसे ही होता है जिसके ऊपर किशोरी जी की विशेष कृपा। और किशोरी जी की कृपा नहीं होगी तो टिकट करा करके भी लोग कैंसिल कर देते हैं। हम लोग तो बहुत ही बड़भागी हैं कि वहां रह करके नित्य प्रतिदिन दर्शन। पूज्य श्री भागवत भास्कर कहते हैं कि एक रात्रि भर वृंदावन बिता लिया जाए तो वैकुंठ के समान ही होता है। बस हमारी दृष्टि वृंदावन जाने के बाद है कैसे। हम वहाँ होटल देखने जाएंगे। एक सज्जन गए और एक सज्जन गए, बोले महाराज जी रूम में तो सब ठीक है लेकिन टीवी नहीं लगी। हमने कहा तुम टीवी देखने आए हो कि बिहारी जी का दर्शन करने आए हो? वहां जाओ तो दर्शन करो, होटल में नहीं संतों के आश्रम में रुको, वहां कुछ न कुछ शिक्षा ही प्राप्त होगी। माफ नहीं किया, आगे चल करके भगवान कालीदह पर जाते हैं क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपा अष्टमी के दिन उनका पूजन हुआ और गैया चराने के लिए गए। तालवन में गधे के रूप में एक राक्षस आया। बलराम ने पहली बार एक राक्षस का उद्धार किया। कन्हैया आए, मैया मैया आज बलराम भैया ने गधे को मारा है।
मैया जब देखो ये चिढ़ाता रहता है, कृष्ण दिन भर चिढ़ाता, तो इससे के साथ गैया चराने नहीं जाएंगे। भगवान सोच रहे थे यही तो चाह ही रहे थे, क्योंकि कालिया नाग भी शेषा है और ये भी शेषा है, कहीं एक भी आदरी के ममत तो न फैल जाए, तो इसलिए काले भागवत अनुसार सीधे प्रवेश कर गए। काली नदी के किनारे पहुंचे। बिलो क्या दो सीता कृष्ण 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 हिना विभु। काली नदी के किनारे पहुंच करके सीधे प्रवेश किए हैं। नागपत्नियों ने देखा है, लेकिन पता है श्री दामा मधुमंगल मैया यशोदा के पास, और मैया यशोदा के पास जाकर के कहा, कन्हैया कन्हैया। मैया के पास जाकर के कहा, मैया कन्हैया मैया कन्हैया। श्री दामा मधुमंगल ने जैसे ही कहा मैया कन्हैया मैया कन्हैया, इतना सुनते ही मैया की मूर्छा अवस्था आई और धाम से गिर गई नंद भवन में। बोले मेरे कन्हैया को हुआ क्या, मेरे लाल को हुआ क्या। फिर वहां सुनती आगे चलती, पशु पक्षी सब लोग टकटकी लगा कर देख रहे। गावो वृषावसर्य करदमाना दुखिता कृष्णे निशिक्षणा भीता रोदन्यामेव तस्ति। पशु पक्षी टकटकी लगा करके देख रही है। मैया यशोदा कह रही है, प्रभु इस दुखियारिन पर प्रभु कैसी विपदा डारी। काली नदी के किनारे मैया यशोदा पहुंची है, मूर्छा अवस्था खा करके गिर गई। पता है मैया यशोदा भगवान से बहुत प्रेम किया करती थी। इतना ही नहीं, जिस दिन कन्हैया एक घूंट कम दूध पीले, मैया वैद्य जी के पास जाते थे और वैद्य जी के पास जाकर कहती, आज मेरा कन्हैया एक घूंट कम दूध पिया है, आज मेरा कन्हैया एक घूंट कम दूध पिया है। मूर्छा खा करके मैया यशोदा काली नदी के किनारे पशु पक्षी टकटकी लगा कर मेरे प्राण ना चले गए। हाय प्रभु आपने कैसी विपदा हे प्रभु, जब आपको ये दिन दिखाने थे तो आपने इस बुढ़ापे में बालक को क्यों दिया प्रभु। मैया यशोदा कोसने लगी, मूर्छा का करके गऊ जो गऊओं को चराने गए थे भगवान, गऊ भी काली नदी के किनारे खड़ी होकर के गैयों को भी नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। पक्षियां भी टकटकी लगा कर देख रहे। और एक बात यही होना चाहिए कि जिस दिन हम भगवान से दूर हो जाए ना, उस दिन भगवान के सामने जाकर के रोए कि प्रभु आज मैंने आपके नाम का माला नहीं कर पाया। संसार वालों के सामने रोएंगे, संसार वाले कुछ नहीं देंगे। भगवान के पास जाइए, भगवान से विनती करिए, उनसे बैठिए और उनके पास ही उनसे कहिए कि प्रभु इस दास से गलती को क्या हो गई कि आज आपका दास माला नहीं कर पाया, आज दास आपकी सेवा नहीं कर पाया। यह भावना होनी चाहिए भगवान की। प्रभु के पास जब जाएं तो उसे यही जीवन बीते तो बीते मगर आपके बिना श्वास जाए तो जाए मगर आपके नाम में ही श्वास जाए।
गोपियां इतना प्रेम करते थे प्रभु से। नाग पत्नियों ने भगवान को देखा है, देखते ही चरणों का प्रहार किया। कालिया नाग उठा है। कालिया नाग से साथ भगवान ने युद्ध किया। कालिया नाग ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप ये बताइए कि सृष्टि की रचना कौन करता है, सृष्टि को बनाता है कौन है? भगवान ने कहा, मैं ही तो बनाता हूँ। बोले, आप मेरे अंदर विष क्यों डाल दिए? मैं कहीं से जाता हूँ, लोग डंडे का प्रहार करने लग जाते हैं, आपने विष क्यों डाला? हे प्रभु, कालिया ने, काली और बाली दोनों ने संवाद किया है प्रभु से। कालिया ने भी संवाद किया था और बाली भी संवाद किया था। जब भगवान श्री राघवेंद्र ने बाण चलाया, यहाँ कालिया भी संवाद कर रहा था। भगवान ने समझाया और जैसे ही समझाया, नाग पत्नियों ने भी स्तुति की। न नाग प्रेष्टम न च सार्वभौमम्, न नाग प्रेष्टम न च सार्वभौमम्, न पारमेष्टम नरसाधिपत्यम्, न पारमेष्टम नरसाधिपत्यम्, न योगसी न पुनर्भवम् वा, न योगसी न पुनर्भवम् वा, बाछन्ति अदपा दरज प्रपन्ना, बाछन्ति अदपा दरज प्रपन्ना। बोले, प्रभु कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है प्रभु। बाछन्ति यद पाद रज। बोले, आप रमणद्वीप को चले जाओ, मेरा शिल मोहर लग गया है। भैया, जहाँ प्रधानमंत्री का सील लग जाए, सिग्नेचर हो जाए, फिर आप कहीं भी कागज दिखाए, काम हो जाएगा। कालिया नाग के ऊपर भगवान के चरणों का सुंदर शील लग गया है। बोले, अब आप कहीं भी चले जाओ, बिल्कुल रह सकते। नागालयम रमणकम कस्यात्यजत्य कालिया। कालिया नाग रमणद्वीप को गया है, ताता थैया करते हुए ऊपर आए। सारे ब्रजवासियों ने देखा है, जान में जान आई, मैया की मूर्छा अवस्था खड़ी है। लौट करके आए और लौट करके अब भगवान रहने लगे वहां। आगे चल करके भगवान की 2 बार बांसुरी बजी है, एक बार दिन में बजी है और एक बार रात्रि में बजी। इस बार भगवान की बांसुरी बजी, भगवान के स्वरूपों को सबने देखा है और भगवान के स्वरूपों को उन्होंने गाया है। आगे चल चल के हेमंत प्रथमे मासे कात्यायनी पूजन किया करते थे गोपियां। एक स्वर में यही कहते हैं, कात्यायन्यै महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवं पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिनी सिद्धेश्वरी नंद गोप सुतम देवं पतिं मे कुरुते नमः। इस प्रकार से भगवान आकर के समझाए और उन्होंने जब समझाया, समझ में आ गया। आगे चल करके सारे ब्रजवासी मिलकर के भगवान गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं। सुंदर सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं और सब ब्रजवासी मिलकर के, क्योंकि इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र समय समय पर जल गिराता था। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कहा, इस बार इंद्र की पूजा नहीं, इस बार गोवर्धन की पूजा होगी। सुंदर सुंदर 56 व्यंजन बने हैं। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यनी वसन योगिन्याय कृतोदयः। सारे ब्रजवासी मिलकर के सुंदर चल दिए हैं गोवर्धन की ओर।
क्या क्या लेकर जा रहे हैं? खुरचन है, खीर मोहन खीर सा और खुरमी, कलाकंद बालू शाही, मठली विसात सुहाई है। दाल भात रोटी कढ़ी सब व्यंजन विधिवत बने। सुंदर सुंदर विधि विधान के साथ व्यंजन बने। अब पहुंच गए वहां गोवर्धन में। अब जब गोवर्धन में पहुंचे, जैसे ही गोवर्धन में पहुंचे तो गोवर्धन में पहुंचने के बाद थोड़े से जल में काम तो चले ही न, मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की जय हो। मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। राधा कुंड, श्याम कुंड, अगिरी गोवर्धन, माधुर माधुर बंसी बाजे, याही वृंदावन। सारे ब्रजवासी वही वृंदावन बना लिया। एक ने बोला कुछ प्रसादी छोड़ेंगे, बोले बिल्कुल छोड़ेंगे। सब लोग गोवर्धन की पूजा किए। आइए हम लोग भी गोवर्धन की पूजा करें। इसके बाद वाणी को विश्राम। कल भगवान का विवाह उत्सव, परसों कथा का विश्राम। भक्त वत्सल भगवान की। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं चलेगा। ताली जो हो जाएगी वही जाएगा। कमलेश भैया जी चलना है कि नहीं? हाँ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन जाऊं, नाई माने मेरो मनवा। सारे ब्रजवासी मिल करके नाचते कूदते जा रहे थे और आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। कंप्यूटर भैया जी। हाँ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को वीर, नाई माने मेरो मनवा। गिरिराज धरण की जय हो, गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो।
गिरिराज सहारा तेरा है, गिरिराज सहारा तेरा है, महाराज सहारा तेरा है, महाराज सहारा तेरा है, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरने पर तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरना प्रभु तेरी शरण। ओ तेरी शरण लाला तेरी शरण, तेरी शरण लाला तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरने प्रभु तेरी शरण। ओ तेरी शरण गिरिवर तेरी शरण, तेरी शरण गिरिवर तेरी शरण, गिरिराज सहारा तेरा है, गिरिराज सहारा तेरा है, महाराज सहारा तेरा है, महाराज सहारा तेरा है। अति बलवाना वीर हनुमान, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, ओ राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अरज लगावे, 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 राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रचियो रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, ओ प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो बसियो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सुंदर आरती का दिव्य दर्शन करें। ओम ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालाकरालमद्दुग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पादनोर्भेदिर्भद्रकाले नमोऽस्तु ते चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारू लाला तन मन बारो, ओ आरती उतारो गाना तन मन वारो, केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो, केशव कुंज
तन मन बारो ओ आरती उतारो लाला तन मन बारो आरती उतारो लाला तन मन बारो आरती उतारो लाला तन मन बारो केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो केशव बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो दाऊ जी को छोटो भैया साओ जी को छोटो भैया दाऊ जी को छोटो भैया साओ जी को छोटो भैया काली दहर भैया काले साथ नैया काली दहर नागन भैया काली गहे पर साथ नैया ब्रज में नाचे दाता भैया ब्रज में नाचे दाता भैया संग में राधा जो प्यारी श्याम तेरी आरती उतारूं संग में राधा प्यारी श्याम तेरी आरती उतारो बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो कानन में कुंडल लहरावे कानन में कुंडल लहरावे तन पीतांबर मुनि मन भावे तन पीतांबर मुनि मन भावे मोर मुकुट की शोभा पावे मोरे मुकुट की शोभा पावे केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारूं केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी